नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कि आप हर शनिवार को आ रहे हैं और गीता श्रवण करने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल का जो युग चल रहा है इसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना आसान नहीं है। आदमी अपना भौतिक कार्य नहीं कर सकता तो आध्यात्मिक तो करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण की हम पे राधा रानी की असीम कृपा है कि हम सब डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी, सबको डिस्ट्रैक्शंस है, ऐसा कोई नहीं है जिसको कष्ट ना हो या डिस्ट्रैक्शंस ना हो, लेकिन फिर भी आप चॉइस करते हैं क्या कि हमको जाना है। तो जो ये सब बाधाएं पार करके आएगा वही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर पाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति आसान नहीं है, पहले बता दिया। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, भक्ति पहले ऐसे स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 ऐसे हो जाएगी। फिर भगवान देखते हैं, पहले भगवान आनंद देते हैं। जब हम पहली बार कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, बड़ा आनंद आता है ना, फिर नहीं आता वैसा आनंद। बहुत से लोगों को अनुभव है, बहुत से नहीं 100% लोगों को अनुभव होता है। पहली बार जो जाते बोलते प्रभु मुझे तो स्वर्ग प्राप्त हो गया, यहाँ अब मुझे जीवन का उद्देश्य मिल गया। लेकिन बाद में दूसरी बार जाते हैं तो फिर कॉमन हो जाता है। क्यों? इसका प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? सब कुछ पता लग जाता है।
सब कुछ पता लग जाता है। ओके, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि जब हम किसी चीज से बहुत जान पहचान हो जाती है, लेकिन ये भौतिक वस्तु नहीं है, आध्यात्मिक है, हम सीनियर हो जाते हैं। हम सीनियर हो जाते हैं। ओके, पहला कारण है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब हम किसी के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगते हैं या किसी वस्तु को ज्यादा जान लेते हैं तो हमको पता लग जाता है। पहले हमको किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं तो देखते हैं अरे इसमें क्या ये खास करता है, फिर देखते हैं कुछ खास करता नहीं है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं, हमारी तरह ही है ना। तो पहला इन्होंने बताया फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ओके, दूसरा बताया हम सीनियर हो जाते हैं। ओके, हाँ, ओके, और कोई दोष देखने लगते हैं। दोष देखने लगते हैं, वेरी नाइस। तीसरा, फिर और नेचर ऐसा है कि ये हर चीज नया नया चाहिए, नया नया चाहिए, लेकिन भक्ति जो है वो नित्य नवीन है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके रूप का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में खुद को देखते हैं ना, ऐसा खंबा था उसमें तो रत्न जड़े रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद को देख के खुद पे मोहित हो जाते हैं। तो भगवान के सौंदर्य जो है ऐसा नहीं कि अभी हो गया है बस खत्म हो गया, आध्यात्मिक जगत जो है वो बढ़ता रहता है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान का सौंदर्य बढ़ता रहता है, लीलाएं बढ़ती रहती हैं। अनंत शेष जो है एक लीला का अपने 1000 मुखों से वर्णन कर रहे हैं अनंत काल से, लेकिन एक भी समाप्त नहीं कर पाए। तो भगवान या भक्ति जो है वो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है यार ये चॉकलेट खा ली या ये पिज्जा खा लिया बस आप कुछ नया चाहिए, नहीं। तो क्या वो बाधा है? बहुत अच्छे कारण है, ये भौतिक कारण है सारे। भक्ति को कोई भौतिक बाधा रोक नहीं सकती है। प्रॉब्लम ये है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई रशियन है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, सब भक्ति कर सकते हैं। अब बोलेंगे प्रभु जी आप तो बार बार बताते हैं कि मनुष्य भक्ति कर सकता है। नहीं, आपके घर में कुत्ता है, वैसे तो कुत्ता पालना नहीं चाहिए, लेकिन है, उसको रोज प्रसाद खिलाओ, उसका भक्ति चालू हो गया है ना। पिछली बार प्रभु जी ने प्रश्न किया था, प्रभु जी ज्ञान योग और ये भी तो मार्ग हैं, लेकिन सांख्य योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, लेकिन इसमें आपको प्योर होना पड़ेगा। ये आप कहीं पे भी शुरू नहीं कर सकते हैं, स्त्रियां वो कर ही नहीं सकती हैं, गृहस्थी में कर ही नहीं सकते आप, गृहस्थों के लिए वो नहीं है। लेकिन भक्ति किसी भी, क्योंकि भगवान और भक्त यानी कि जीवात्मा, इनका संबंध भक्ति में स्थापित होता है। बाकियों में आप काउंटिंग करोगे सांख्य से, क्या है, भूमि पवन वायु, पांच पंच महाभूत, 5 उनके विषय है ना, 5 उनके तन्मात्रा, 5 उनके ऐसे करके 24 करने हैं आपको। तो काउंट करते हैं, लेकिन वो काउंटिंग करके क्या होगा, वो तो आप काउंटिंग कर रहे हैं। जैसे इस मंदिर क्यों बनाया गया है? भक्ति के लिए। कोई आया आर्किटेक्ट, अरे बाप रे इतना सेंटीमीटर ये काटा है, इतना ये काटा है, इतना ये काटा है। मंदिर को देखने के बहुत सारे नजरिए हैं ना। तो कोई बोले अरे वाह क्या आर्किटेक्ट, क्या वाह क्या है वो, कितना अच्छा यहाँ पेंटिंग, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो है नक्काशी जैसी है, बहुत सुंदर रासलीला का वर्णन ना। कोई उस आर्ट को देख के कर सकता है, लेकिन एक जो भक्त होगा भगवान के लिए आ रहा है उसको बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो है, लेकिन वो अप्रिशिएट करने लायक नहीं है। उसको भगवान को अप्रिशिएट करता है, आज भगवान ने कितना सुंदर वस्त्र पहने हैं। तो फोकस जो है मंदिर के अंदर क्या है, अलग अलग हो सकता है। कोई मार्बल देखने आता है, कोई लाइटिंग देखने आता है है ना, कोई कुछ मांगने आता है, कोई केवल दान देने आता है। इसलिए तो, लेकिन कोई केवल भगवान के लिए आता है, भगवान से मिलने आता है। आप समझ रहे हैं ना, मंदिर के अंदर तो वही भक्त का भाव होता है। तो सांख्य में कोई गिनता है क्या है, मैं इस जीवन इसको जान के रहूंगा, है ना। सांख्य 5 पंच महाभूत को गिनेगा, पंच महाभूत की विषयों को गिनेगा, उनकी तन्मात्राओं को गिनेगा, फिर मन बुद्धि अहंकार को आत्मा तक पहुंचेगा, लेकिन गिन के थोड़े कुछ होगा। एक बार 5 मेंढक थे, कितने थे, 5, है ना, और वो बहुत लेजी थे। ठीक है, लेजी समझते हो, है ना, बहुत आलसी थे, कुछ नहीं करते थे, पूरा दिन एक जगह बैठे रहते थे। एक बेचारा परेशान हो गया, उसने बोला यार ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ से जंप मार के दूसरी जगह चला जाऊंगा। अब बताओ कितने मेंढक रह गए? 4, वेरी नाइस, मैथमेटिक्स पक्का। 4 रह गए ना। माधव कितने रह गए? आदित्य कितने रह गए? विष्णु प्रभु कितने रह गए? आप बताओ कितने रह गए? आपको क्या लगता है, बताइए बताइए। 4 रह गए ना, वेरी नाइस। वो एक मेंढक हम हैं। 4 कैसे रह गए? उसने सोचा, उसने छलांग थोड़ी लगाई, है ना। मैंने सिर्फ बोला कि उसने सोच के छलांग लगा दी, है ना। तो 5 हम हैं। हम सोच रहे हैं भक्ति करेंगे, भक्ति जिस दिन करेंगे ना उस दिन हमारा चेहरे का तेज अलग हो जाएगा।
उस दिन हम दोष दर्शन क्यों? भक्ति में इतना आनंद है, भक्ति में वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, एजेंट्स की जरूरत नहीं है, वाया वाया वाया। जब तक वैलिडेशन सीख करते रहोगे भगवान आपसे बात नहीं करेंगे। अब समझे, आपने सोचा है सिर्फ हम भक्ति करेंगे, है ना, हम गीता पढ़ेंगे, हर दिन सोचते हैं लेकिन पढ़ते हैं, जिस दिन पढ़ने लगेंगे उस दिन आप यहां बैठ जाओगे, उसका असर होता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं प्रभु जी हम भक्ति इतना कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं अभी? जिस दिन आप करने लगेंगे उस दिन पता लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। पढ़ाई में क्या लगता है, अरे कर लेंगे यार, पढ़ने बैठते से कुछ समझ में नहीं आता है ना। घर को साफ करते हैं, अरे हो जाएगा, दिवाली से पहले 2 दिन पहले लगेंगे, बाप रे 2 दिन पहले लगते हैं तो कमर टूट जाती है ना। कुछ होता ही नहीं, अरे इतना है, इतना कचरा, मुझे पता ही नहीं था, इतना ट्रक भर के तो कचरा निकलता है घर से, निकलता है ना, हमको पता ही नहीं था। तो जब कचरा असली में साफ करने लगेंगे ना तो पता लगेगा बहुत है भाई, दूसरों को देखने का समय कहाँ है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्यों आए थे? सांख्य योग से जानना चाहते हैं भगवान को, ध्यान योग से जानना चाहते हैं तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं। कृष्ण से प्रेम किया जा सकता है, कृष्ण को जाना नहीं जा सकता है। कृष्ण उतना ही अपने आप को जानने देंगे आपको जितना जरूरी है ना। अब हमारा पुत्र है, मान लीजिए माधव है, कितनी हड्डियां होती है मानव शरीर में? 206। कृष्णा भी है 8। अच्छा 206 है ना, 208 होती है, 206 सुना था मैं, चलो ठीक है, 2 बढ़ गई होंगी। कलयुगी मानव है, छोटे बच्चे में 8 कुल क्या हो गया, मोबाइल देख देख के शायद 2 यहाँ और आ गई होंगी, है ना। हाँ मतलब जितनी भी होती हैं, लेकिन माधव की हमने हड्डियां थोड़ी गिनी है उसमें। दिल कितने होते हैं नहीं देखा हमने, जरूरत नहीं पड़ी। हम भाव है ना, हम चाहे कितनी नसें हैं, 72 लाख ऐसा कुछ बोलते हैं, गिनी है क्या? 72 लाख ना, धमनियां ना गिनी है, जो बोला है वो भी नहीं गिना होगा, गिन सकता, पॉसिबल है क्या कि नाड़ी निकालना? नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। तो ये नहीं है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कितना महान है, कितना भक्त जो है उसको कृष्ण से भावना है और कृष्ण को उससे भावना है, बस। अब ज्यादा जानने जाओगे तो बड़े बड़े जान के पागल हो गए, कृष्ण को जान नहीं पाए। तो कृष्ण से प्रेम किया जा सकता है। तो ज्ञान योग, ध्यान योग, संन्यास, वैराग्य किस चीज से? वैराग्य संसार से किया जाता है कि जब तक ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। ज्ञान में वैराग्य सर्वश्रेष्ठ है। फिर ज्ञान के बाद क्या? ज्ञान के बाद प्रेम चालू होता है। यहां से डिस्कनेक्शन, वहां कनेक्शन। हम क्या करते हैं, यहाँ डिस्कनेक्ट करके सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वहां कनेक्शन नहीं जोड़ पाते, इसलिए फिर से गिरते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन भक्ति में ये चीज हो जाती है, क्या आप डिस्कनेक्ट हुए बिना भी कनेक्शन बना सकते हैं। भक्ति इतनी उत्तम चीज है, आपको कुछ छोड़ना नहीं। कोई बोला क्या, अरे तुम स्त्री शरीर में भक्ति नहीं कर सकते, तुम बच्चे हो, तुम जाओ, तुमको क्या समझ आएगा गीता का? बैठाया ना इधर। तो भक्ति किसी भी स्तर पे, मैं हर बार बोलता हूँ, फ्रॉम योर प्लेस विद योर पेस ज्वाइन द रेस। अब कहीं से भी चालू कर सकते हैं। पापी है ना, पापी भी व्यक्ति भक्ति शुरू कर दे, लेकिन ऐसे नहीं सारी जिंदगी पापी ही रहना है, वहां से शुरू कर सकता है। और भक्ति में इतनी शक्ति है कि पवित्र कर देगी। आज हम उस पर चर्चा करेंगे गीता के माध्यम से। तो भक्ति जो है ना, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या होता है। हमको पहले बहुत बहुत आनंद आता है, मंदिर में हर भक्त शुद्ध दिखता है, बाद में फिर हर भक्त में दोष दिखने लगता है। अरे उसको तो मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। ये भौतिक कारण आपने बताए, वो भी आपको नहीं रोक सकते भक्ति करने से। एक कारण है, स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं ना तो पहला आनंद भगवान देते हैं, ग्रेस। क्योंकि हमारे में ताकत नहीं है भगवान के कीर्तन में आनंद लेने की, कथा में आनंद लेने की। लेकिन क्या होता है, भगवान हम पे सारा जाल हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे नारद मुनि जो थे, पिछले जन्म में एक गंधर्व थे और इतना सुंदर गाते थे, इतने सुंदर थे वो। उनके साथ 50 स्त्रियां रहती थी। कितनी? 50। मतलब उनको देखती रहती थी, उनका मुख इतना सुंदर था और ये गाते बहुत अच्छा थे। तो एक बार देवताओं ने हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया, तो इसमें गए। तो ये बहुत बड़े कीर्तनिया थे ना, तो कीर्तनिया जो बड़ा, देखो म्यूजिक जो है ना तुरंत भगवान से मिला देगा आपको, इतना शक्ति है उसके अंदर। हरिदास जो थे उन्होंने बांके बिहारी को खाली गा गा के प्रकट किया था। लेकिन म्यूजिक में एक और प्रॉब्लम है, कला में अहंकार बहुत जल्दी आता है। मेरा गला, मैं गा रहा हूं, मैं कर नहीं। अहंकार नहीं है तो आपका वही साधना हो जाएगा। सारे गामा पिदान पदा निशा आपकी साधना हो जाएंगे। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, वही प्यूरिफाई कर देगा, तुरंत कर देगा। लेकिन ये प्रॉब्लम था। तो ये ब्रियान इनका कुछ नाम था, बस यही कुछ था, भूल गया मैं। तो ये गा रहे थे और ये 50 स्त्रियां उनको देख रही थी, इतने सुंदर थे वो। और वो बीच में भौतिक गाना शुरू कर दिए उनके रूप का वर्णन। हम जितने भी भौतिक गाने सुनते हैं,
है वो भगवान का वर्णन, लेकिन जब तक हम उसको भौतिक में तेरी आंखों के सिवा, है ना, वो भगवान को गाएंगे तो क्या हो जाएगा, भजन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, स्त्री के लिए गाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए वो मिट्टी में गिर जाएंगी। भगवान जी सुंदरता हम देख रहे हैं ना सब, ये कोई अलग नहीं है, भगवान की सुंदरता है, लेकिन थोड़ी सी भगवान ने थोड़े समय के लिए दी है। भगवान का दर्शन जो सुंदरता में करता है ना, वो भगवान को ही देखता है, उससे अटैच नहीं होता, सोचता है अरे तो मेरे भगवान ने सुंदरता दी है इनको। कोई भी गाना, पंजाबी हर गाना जो है वो तेरे लक, तेरी आंखें, तेरी बाल, है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन वो कोई व्यक्ति मर गया है, स्त्री मर गई, उसके बाल की कोई तारीफ करेगा, बोलेगा लेके जाओ घर पे, तो पूरा जिंदगी गाना गाया है बालों पे, लेके जाओगे, नहीं जाओगे, शरीर उधर ही पड़ा है। तो ये सुंदरता, ये जो कांति है भगवान देते हैं, समझ रहे हैं ना आप। ये जब समझ आने लगता है तो भगवान से कनेक्शन हो जाता है। यही सांख्य है, गिनना चीजों को और ध्यान लगाना, ये सब चीजें करना। तो जब हम भगवान को स्मरण करके कोई भी चीज गाएंगे, अब कोई भी चीज गाइए, भौतिक गाना गाइए कोई भी, इसका मतलब है कि भौतिक गाना गाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वो चेतना होनी चाहिए वैसे। और भगवान के भी गाने वैसे, भजन वैसे नहीं होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं यार, मेरे बांके बिहारी लाल, है ना करियो इतना श्रृंगार। भगवान श्रृंगार से सुंदर नहीं होते, श्रृंगार भगवान से सुंदर हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, उल्टा है। आभूषण से हम सुंदर होते हैं ना, बड़ा बड़ा हार पहनेंगे तो, लेकिन भगवान की कांति से आभूषण सुशोभित हो जाता है, ऐसा उल्टा है। तो भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं कि भगवान उसको सुशोभित कर देते हैं। तो भगवान के लिए जब हम उन चीजों को अर्पण करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं, वही भक्ति हो जाती है। अब माधव को हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर कोई भक्ति नहीं होगा तो ये बनेगा आईएएस ऑफिसर, फिर हमको पालेगा, फिर बड़ा नाम करेगा, फिर मैं गांव में छाती तो नहीं, ये पढ़ेगा तो अच्छा भक्त बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा, लोगों को भक्ति करवाएगा, पैसा देगा, प्रचार करेगा, है ना। तो ये हमारा उद्देश्य अलग हो गया, यही भक्ति हो जाती है। तो पहला जो आनंद है ना, वो भगवान देते हैं। तो नारद मुनि ने क्या किया, गाने शुरू किए, तो देवता ने उनको श्राप दिया। क्या किया, तुम यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन में ऐसा गाना गा रहे हो भौतिक, है ना, जाओ तुम क्या गिर जाओ, मृत्यु लोक में पैदा हो जाओ, शूद्र बन जाओ। तो एक दासी के घर में पैदा हो गए हो, और दासी के घर में वो, अब गंधर्व से गिरा था ना, तो लेकिन बचपन से कोई मस्ती नहीं करते थे वो, ठीक है, डिसिप्लिन रहते थे। और ऐसा तो कुछ भक्त उनके घर पे आए, और दासी का घर जो था कि जंगल में था। ये नारद मुनि व्यासदेव को अपनी कथा सुना रहे हैं। एक गुरु अपना अनुभव बताता अपने शिष्य को, शिष्य पूछता गुरुदेव आप कैसे ऐसे स्थापित हुए? बेटा मैं भी पहले ऐसा ही था, है ना, ऐसा था वैसा था। तो उससे प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हम भी बन सकते हैं। भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं पता है? कष्ट नहीं आया तो हमको लगेगा भक्त जो है पवित्र है, आए और आके चले गए। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कष्ट दिखाते हैं कि तुम भी बन सकते हो सबको, है ना। तो नारद मुनि को क्या हुआ, वो शांत रहते थे। तो 5 साल का बालक था, उसकी माँ जो थी उसको पिता का पता नहीं था, क्योंकि दासी पुत्र था वो, किसका पुत्र पता नहीं है। तो लेकिन बहुत इंद्रिया नियंत्रण में थी, कम बोलते थे, मौन रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके घर में कुछ भक्त आए, चतुर्मास प्रारंभ हुआ, तो उनकी कुटिया पे कुछ भक्त आए, और चतुर्मास में भक्त ट्रैवल नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको यहीं पे स्थान दे दीजिए। तो उनकी माँ क्या करती थी, दूध वगैरह निकालती थी, गाय भी थी, तो उनको देती थी। तो जो भक्ति वेदांती, मतलब भक्ति वेदांत मतलब भक्ति का भक्ति करते थे, उन वेदों का अंत है भक्ति, उनको भक्ति वेदांतिस कहा जाता है। जिसने सारे वेद पढ़ लिए, सारा शास्त्र, सारा पुराण पढ़ लिया, और निष्कर्ष ने ये निकाला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति और नाम, उनको भक्ति वेदांत है, जिन्होंने वेदों का अंत कर दिया है भक्ति के माध्यम से। तो उनके घर पे रहने लगे। तो भक्तों की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण होती है ना। अब एक छोटा बालक था ऐसा, वह जाता था, बैठता था, कभी कभी उनकी सेवा करता था। तो सेवा करते हैं तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे वो, है ना। तो पर्सनल सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। कभी कभी तो एक दिन क्या, वो खाते थे ना, तो अपना उच्चिष्ट जो था उस बालक को दे देते थे, है ना। वैसे जूठा खाना नहीं चाहिए, लेकिन जूठा क्या है, इन्फेक्शियस होता है ना, उसको प्रसाद कहा जाता है, महाप्रसाद। तो ऐसा जूठा ऐसा नहीं कि खाते खाते मुंह में डाल देते हैं। तो जो जूठे का मतलब ये भी होता है कि जैसे आपको दाल दिया गया, निकाल के, है ना। अब ऐसा नहीं मैंने पत्तल में खाया फिर अपना जूठा इसको दे दिया, ऐसा नहीं होता। मतलब जो निकाल के रखा है वो भी उचिष्ट हो गया। उचिष्ट का मतलब कि उनके पत्तल चाट लिया आपने, ऐसा नहीं। कोई बीमारी होगी वो भी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो,
आप समझ रहे हैं ना। लेकिन वो भी उचिष्ट होता है, जो आपके घर में बच गया वो भी उचिष्ट हो गया, मतलब उनका महाप्रसाद हो गया। तो ये अपना महाप्रसाद उनको दे। भक्त अपना महाप्रसाद नहीं देता कभी किसी को, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है। 3 चीजों में बहुत बल है ना। एक भक्त के, एक रज में, भक्त के चरणों की जो रज होती है, रज में और महाप्रसाद में। एक चीज मैं भूल गया, ठीक है, एक भी था, भक्त चरण रज और महाप्रसाद। इतना पावरफुल चीज है ना वो, इतना पावरफुल चीज है, बड़े पे बड़े पापी जो है उससे तर जाता है महाप्रसाद। प्रभुपाद ने महाप्रसाद खिला खिला के लोगों को भक्त बना दिया, जो गाय का मांस खाते थे। तो ये क्या करते थे, उनको देते थे, तो ये खाने लगा और 4 महीने तक उचिष्ट खाता था। और एक दिन हुआ, बरसात खत्म हो गई, ये बोले अभी हम चले, और चले गए। ऐसा नहीं कि आपको गुरु के साथ या भक्तों के साथ हमेशा आपको भगवान साथ में रखेंगे। ट्रेनिंग हो गई, काम खत्म हो गया। अब कितना आपने सीखा है वो मैटर करेगा। अब पढ़ाई पूरा जिंदगी स्कूल में थोड़े रहे, हम भी पढ़े हैं ना। अभी पढ़ रहा है, सोच रहा है यार मैं अब कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा 10वीं के बाद 12वीं के बाद आपको बाहर जाना पड़ेगा। मम्मी डैडी की ट्रेनिंग जो दिए हैं वही आगे काम आएगी। एक दिन मम्मी डैडी भी नहीं रहेंगे, फिजिकली भी नहीं रहेंगे, गुरु भी नहीं रहेगा, गीता भी नहीं रहेगी, सत्संग भी, इस शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो जो आपने सीखा ना वो काम आएगा, ठीक है। तो भक्तिवेदांती चले गए, भक्त चले गए। अब ये जो था, इसने जो सीखा था ना, करता रहा। अब क्या हुआ, एक दिन इसकी माँ गई गाय को धोने और उसको सांप ने डसा, माँ मर गई। अब इसका कोई नहीं, 5 साल का बालक क्या हो गया, अनाथ हो गया, है ना। कितना बुरा किया ना भगवान ने, बेचारा अभी तो भक्ति करना शुरू किया था, सेवा कर रहा था, है ना, कितना बुरा किया। लेकिन नारद मुनि ऐसा नहीं सोचे। नारद मुनि क्या सोचे, भगवान ने मेरे पे कृपा किया। एक माँ ही थी ना मेरी, जिसका मैं आसरा लेके माँ 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 करता था, भगवान ने वो भी छीन लिया। बंधन जो था काट दिया। क्योंकि 15वें अध्याय भगवान बोलते हैं दृढ़ेन छित्वा, ये बंधन ना खुलता नहीं है, कटेगा, है ना। छित्वा, इसको काटना पड़ेगा। दृढ़ेन छित्वा, ऐसा दृढ़ है ये, कटेगा ये। तो भगवान काटते हैं, है ना। आप जाते हैं जंगल में तो आप क्या करते हैं कि बेल थोड़े आते है ना, काट देते हैं ना, उसे कट जाता है। तो क्या करते हैं, भगवान काटते हैं बंधनों को। तो इसकी माँ मर गई, अब इसका कोई नहीं था, इसको अंदर से प्रेरणा हुई, चलो अब तुम घूमो। घूम के क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, कभी भूखा रहना पड़ता है, तो भगवान पे आश्रितता आती है। जब हमारा स्टॉक भरा रहेगा ना, तो भगवान पे आश्रितता नहीं आती। हम भक्ति मांगते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। सबने गाई है कि नहीं गाई है, लेकिन भूल गए हैं। मन का विश्वास कमजोर होना, तो मन का विश्वास कैसे आएगा जब आपको ऐसी स्थिति में डालेंगे भगवान। जब हम बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तो ज्यादा कष्ट आता है, कष्ट नहीं आता, भगवान बंधन काटते टक 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 करके, क्योंकि एक जन्म में क्रैश कोर्स कराना है ना। तो क्या होता है, इसलिए ज्यादा भक्ति मत मांग लीजिएगा। रूप गोस्वामी बोलते हैं, देखिए अगर जो भौतिक जीवन में अच्छा होना चाहता है ना, वो कभी कृष्ण के पास मत चले जाना, और चले भी गए तो देख मत लेना उसको, और भक्ति तो बिल्कुल ही मत मांग लेना, नहीं तो पूरा खाली कर देंगे आपको, मतलब पूरा आपका वाट लगा डालेंगे जिसको बोलते हैं, है ना। तो नारद मुनि की माँ को छीन लिया, ठीक है। तो उनको अंदर से प्रेरणा निकल गए। वो 5 साल का बाल, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान रखेंगे उसको। आगे गया, कभी मिलता था, कभी खाता था, कभी नहीं खाता था, चलता गया, उत्तर दिशा की तरफ चलता गया, ऐसे बड़ा हो गया। और एक दिन क्या हुआ, उसको भगवान का दर्शन हुआ। कितना उसका हुआ पता है, बिजली कड़कती है ना, कितनी देर के लिए कड़कती है, उतना सा दर्शन हुआ और भगवान लोप हो गए। और उतने से दर्शन में नारद मुनि बेहोश हो गए और ढूंढने लगे, भगवान आप कहाँ हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहा। भगवान बोले, ये मेरी कृपा से दर्शन हुआ है, अभी आपकी काबिलियत नहीं है, लेकिन आपको मेरा ये दर्शन सदा सर्वदा होगा, है ना। आप आगे बढ़ो, अभी आपको मेरा दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। सिर्फ बिजली के चमकने के बराबर भगवान ने दर्शन दिया, और फिर भक्ति करवाते हैं भगवान। बोलते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो वो खून जो है भगवान आपको लगाते हैं जब आप मंदिर में पहली बार आते हैं। वो हमारा नहीं होता है, वो भगवान कृपा करके 1 सेकंड का हमको ऐसा अनुभव देते हैं कि प्रभु अब वो मजा नहीं आता कीर्तन में, है ना। अपराध भी होते हैं, नो डाउट, सब कुछ होता है, फिर वो भगवान का विशेष कृपा होता है, फिर नहीं आता मजा। फिर भगवान बोलते हैं, अब तू रगड़, अब तू मेहनत कर। वो आनंद के लिए सब भक्त प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आनंद है, करते हैं, है ना। तुमको भी आया था आनंद। तो फिर बहुत टेस्टिंग होता है, फिर हम माला करते हैं, फिर प्रभु जी से पूछते, प्रभु जी आनंद नहीं आ रहा, पहले बहुत आनंद आता था। अब वो पहले वो आपका आनंद नहीं था, भगवान ने आपको दिया था। अब जो है वो टिकेगा आनंद कब, जब आप मेहनत करोगे, फिर भगवान आपको देंगे परमानेंट। तो नारद मुनि चलते गए, फिर उनकी मृत्यु से भेंट हुई।
और मृत्यु से भेंट हुई, और मृत्यु से भेंट पता कितनी देर में शरीर बदला उन्होंने, जितनी देर में बिजली कड़कती है इतनी देर में शरीर छूट भी गया और नया मिल गया, और वो हो गया नारद मुनि का शरीर। और उसमें ऐसा वरदान मिला कि आप कभी भी भगवान का दर्शन ले सकते हैं। समझ गए ना, ऐसे भगवान कृपा करते हैं। पहले भक्ति करवाया उन्होंने, तो भगवान पहले आपको रगड़ेंगे अच्छे से। इतना आसान नहीं है भगवान का दर्शन प्राप्त करना। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एसेंस क्या मिला हमको कि जो आनंद आता है ना हमको, वो इसलिए आता है कि वो भगवान ने दिया था। और भगवान उसके बाद एक बेल लगाया, आपने बेल लगाया गांव में कभी है? पौधा लगाया है? लगाया नहीं है? अच्छा, लगाया अब करो। तो आप पौधे से सीखोगे उसको कैसे उगाना है ना। तो पौधा खाली लगा दिया। कोई हमसे पूछा, एक प्रश्न पूछा हमसे, प्रभु जी भगवान को पता है भगवत धाम जाएंगे? अच्छा प्रभु जी, कृष्ण प्रेम जो है वो जागृत करना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं, आपके अंदर ही है। प्रभु जी फिर क्यों नहीं निकलता है? मैं तो बहुत प्रयास करता हूं। एनवायरमेंट देना पड़ेगा। मैंने उसको एक प्रश्न पूछा, आम होता है ना, आम देखा, सबने खाया है। आम के अंदर क्या निकलता है? गुठली। उसके अंदर पेड़ है? नहीं है ना? है। पोटेंशियल है उसके अंदर पेड़ बनने का, है ना? बनता है ना, छोटा है ना? हाँ, कंडीशन में डालेंगे एनवायरमेंट उसको, वैसे एनवायरमेंट मिट्टी में गाड़ेंगे, फिर उसका ढक देंगे, फिर पानी देंगे, फिर कुछ दिनों के बाद वो निकलेगा, फिर भेड़ बकरी से बचाएंगे, है ना? फिर क्या होगा? थोड़ा और बड़ा होगा, बड़ा बाढ़ देंगे, फिर और पानी देंगे। एक समय तक उसको सिंचन करना पड़ेगा ना, है ना? फिर उसके अंदर पेड़ है कि नहीं है? बरगद का बीज देखा आपने? उसके अंदर पेड़ है कि नहीं है? लेकिन मैं उसको अपने घर में रखा था पूरा जिंदगी, उसमें से पेड़ निकलेगा नहीं। तो इसी प्रकार कृष्ण भावना का प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन वो एनवायरमेंट देना पड़ेगा। ऐसे भक्तों के द्वारा बैठना पड़ेगा, सिंचन करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा गॉसिपिंग से, अपराधों से, फिर फोकस करना पड़ेगा, कई दिनों तक पानी देना पड़ेगा। फिर बाद में जब जड़ें पकड़ लेगा तो फिर आपको अपने आप स्मरण होगा। प्रभु जी क्या पूरा जिंदगी कब तक करना पड़ेगा? जब तक अपने आप जड़ें ना गड़ जाएं, फिर अपने आप पानी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? वही भक्ति है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। सबके अंदर पोटेंशियल है, जो ये घूम रहे हैं इनके अंदर भी है। तो प्रभु जी क्या भगवत धाम जाएंगे? भगवान को ये पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, एनवायरमेंट देंगे, और आप जितना इच्छा करेंगे उतना आपको रक्षण करेंगे, लेकिन इच्छा करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। तो कृष्ण प्रेम हम इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन एनवायरमेंट तो देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, गोबर देना पड़ेगा, है ना? आम खाते हो ना, गाँव में है लीची बीची, किसी ने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? क्या अपने आप ही हो गया? लगाए हैं ना। कॉन्शियस एफर्ट है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियसली आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। अभी मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ, कॉन्शियसली आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अभी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है ना, पिताजी फीस नहीं भरे तो निकाल देंगे स्कूल से, या आप ही बस में उतर के भाग जाओ जंगल में। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, हम तो पैदल जाते थे ना गाँव, वो जाते ही नहीं थे स्कूल 2-2 महीने डांडी, फिर उनको पकड़ पकड़ के लाते थे, मार मार के। उनके माता पिता नहीं पढ़े, आपको ट्रक पे कंडक्टर है, कोई ट्रक का ड्राइवर है, कुछ वैसी जिंदगी है। तो कंडीशन आपको दी जा सकती है, भगवान सबको, इस्कॉन सबके लिए बराबर है। कितने लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे वो भगवान को पता नहीं है। भगवान ने सबको अवसर दिया है ना? हमारा एफर्ट है कि नहीं? हमारा एफर्ट, हर चीज में एफर्ट है कि नहीं बेटा? है कि नहीं? अब प्रभु जी प्रसाद लाए, कहीं कोई बनाया, पैसा दिया उसका, तो प्रभु जी लाए, एफर्ट है कि नहीं? अब हम खाएंगे, वो भी एफर्ट है, पचाना भी एफर्ट है, एनर्जी लगती है नहीं? हर चीज में एफर्ट है। तो कृष्ण भावनामृत जो है, हम सोचते हैं अरे प्रभु जी करते करते ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक नहीं, उसका पूरा फंक्शन को पहले बनाया है, फिर बटन ऑन किया, हमको लग रहा है ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता संसार में। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। अगर हम कुछ भी चीज प्राप्त करते हैं, कुछ भी, आज हम यहाँ पे बैठे नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्शियस एफर्ट है, कई सालों का। कई साल हमने क्या किया है? तपस्या की है, कई एग्जाम्स दिए हैं, कई बार गिरे हैं, फिर उठे हैं, तब आज हम धन कमा रहे हैं। नहीं तो आपको कोई रखता नहीं रखता। उसी प्रकार भक्ति में भी ऐसे ही कॉन्शियस, और ये किसी को दिखाने की कुछ कहीं कोई जरूरत नहीं है, या आपको और भगवान को सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस दिन आपने देख लिया कि भगवान मुझे हमेशा दिख रहा है, मुझे भगवान को प्राप्त करना, मुझे निकलना है, उस दिन आपको कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे नारद मुनि हो गया ना, ध्रुव महाराज,
मैंने पिछली बार बताया था ना, जिद जो है बहुत काम आती है। लोग बोलते हैं जिद मत करो, ध्रुव महाराज की जिद से तो भगवान प्राप्त हो गए। हम किसी भी चीज को, भले में हट है, भले हमें अहंकार है, हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये भक्ति में ही प्राप्त होता है। भगवान धो देते हैं अहंकार। कुछ को बहुत अहंकार है, अरे मैं मंदिर बनाया हूं, धीरे धीरे धोएंगे उसको। 30 साल बाद आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, ऐसा नहीं रहेगा, हम्बल हो गया होगा। ये भक्ति में ऐसी विशेष चीज है। भगवान इंद्र का भी अहंकार तोड़ दिया और ब्रजवासियों को भी पालन कर दिए, और बिना एक शब्द बोले। इंद्र को ऐसा डांटा नहीं, इंद्र को कोई नोटिस नहीं दिया, इंद्र को बोला तू बरसा जितना तेरे टैंक में पानी है, खत्म हो गया टैंक में। भगवान में ही विशेषता है। हम कुछ भी भगवान से लेने जाएंगे ना, भगवान देंगे, लेकिन ऐसा देंगे कि आपको इच्छा समाप्त हो जाएगी, है ना? होता है ना ऐसा? ये भगवान के अंदर गुण है। इसलिए जो भी जाना है भगवान के पास जाइए, रोना है भगवान के सामने रोइए, संसार के सामने मत रोइए, आंसू बहाइए। काम की इच्छा, गोपियां क्यों जाती है भगवान के पास? लेकिन वो काम प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। जो भी है ये भगवान का गुण है। भगवान उस पारस मणि के समान है, जो भी उसके टच संपर्क में आएगा वो सोना हो जाएगा। प्लास्टिक भी है, पारस मणि में तो खाली लोहे को सोना करती है। तो बड़े बड़े हिप्पी लोग प्रभुपाद से जुड़े, और प्रभुपाद ने उनको क्या बना दिया? महावैष्णव बना दिया, जो दीक्षा दे रहे हैं पूरे संसार में। महान वैष्णव हो गए वो, जिनको देख के लोग जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरे संसार को पवित्र कर रहे हैं। प्रभुपाद देखिए, पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, पारसमणि पारसमणि नहीं बना सकती। प्रभुपाद जी ऐसे पारसमणि हैं, जिनके संपर्क में जो आया उन्होंने उनको भी महावैष्णव बना दिया। समझ रहे हैं ना? भक्ति इतना गुणवान चीज है, हम समझ नहीं रहे हैं। लेकिन उसको हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है हो गया यार, मंदिर गया अपना, क्या नहीं, बहुत एफर्ट है इसमें। जब आप भगवान से आपको चीज प्राप्त होने लगेगी तो आपको किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप गरीबी में भी खुश रहेंगे। वो गरीबी नहीं, सुदामा गरीब था क्या? सुदामा गरीब नहीं होता तो कृष्ण के पास कभी नहीं जाता, है ना? तो भगवान जो है वो बाहर से हमको गरीबी लगती है, बाहर से कष्ट लगता है, अंदर से भक्त आनंदित रहता है। प्रभुपाद जी जब लास्ट में शरीर त्याग रहे थे तो डॉक्टर बोला ये आदमी जिंदा कैसे है, इतना बुखार है, ये तो चिल्लाना चाहिए। प्रभुपाद बस पीसफुल, शांत। तो ऐसे नहीं, बाह्य दृष्टि से भगवान जो है ऐसा दिखाते हैं कि भक्त को कष्ट है, लेकिन उसको कष्ट नहीं होता, उसको आनंद होता है अंदर, इसलिए ढक देते हैं। लेकिन जो भक्त सिंसियर होते हैं उनको दिखता है ये व्यक्ति जो है इतने कष्ट में भी आनंदित है, इसका मतलब भक्ति में पावर है। भगवान एक काम में बहुत सारे काम करते हैं, उसका कर्म भी भुगवा देते हैं, दूसरों को शिक्षा भी दे देते हैं। ये भगवान का गुण है एक लीला के अंदर, है ना? तो आज का जो मुख्य उद्देश्य था आप समझ गए ना, भक्ति। पिछली बार प्रभु जी ने प्रश्न किया था तो उसका मैंने उत्तर दिया कि सांख्य ज्ञान इसमें प्राप्त नहीं होती। आपने अभी कौन सी क्लास, 7वीं में हो ना? अगर 7वीं में पढ़ाई छोड़ दो तो 10वीं का मार्कशीट मिलेगा पक्का, है ना? आपको डॉक्टर बनना है तो कोई बोलेगा चलो माधव जो है 7वीं में पढ़ाई छोड़ दिया, इसको डॉक्टर का डिग्री दे देते हैं, देगा कोई? भक्ति में ऐसा होता है? लेकिन भक्ति में रिजल्ट्स नहीं देखा जाता, भक्ति में इंटेंशन देखा जाता है, क्योंकि हर आदमी का स्तर अलग अलग है। लेकिन भावना हमारे अंदर सब एक भावना हम दिखा सकते हैं। कैसे? जटायु का मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। जटायु के अंदर बेचारे के पास बल नहीं है, लेकिन भिड़ गया वो। भगवान ने उसको ऐसे नहीं, उसको हाईएस्ट डिग्री का भगवान ने दे दिया, अपने पिता की उपाधि दे दी। को देगा ऐसा? ये तो फेल हुआ, छोड़ो उसको, बल नहीं है, बुढ़ा भिड़ गया, ऐसा बोल सकते हैं ना। लेकिन क्या हो गया, भगवान इंटेंशन देखते हैं। और सबका बल का हो सकता है मेरे में क्षमता नहीं, मैं 500 रुपए दूं, भगवान उसमें ज्यादा प्रसन्न होंगे 5 करोड़ से। उसकी क्षमता बहुत है लेकिन उसमें अहंकार है, भगवान 500 में ज्यादा खुश होंगे। और भगवान हमारा पैसा चाहते नहीं है, उसमें जो अहंकार है ना वो चाहते हैं भगवान। दो भिखारी में भी झगड़ा होता है, देखा आपने कभी? ए तू मेरी जगह पे कैसे बैठ गया, ये मेरा अड्डा है, यहाँ दिखने का नहीं मेरी रेंज में है ना? क्यों? उसमें भी अहंकार होता है, भिखारियों का अपना अहंकार है ना? कुत्तों का एरिया होता है ना, 4-5 जाते हैं पूरा सर्वे करने, दूसरा दिख जाए दूसरा तो फिर चलो, है ना, हमला, कैसे आ गए तुम, है ना? हंगामा हो जाता है। देखा आपने? ऑब्जर्व करिए। तो अहंकार किसमें नहीं है ना? अहंकार। लेकिन भगवान वो अहंकार चाहते हैं। क्या चाहते हैं भगवान? क्या चाहते हैं? अहंकार। अहंकार। पैसा नहीं चाहते, है ना? बलि महाराज से क्या भगवान का तीनों लोग है, क्यों लिया भगवान ने? अहंकार लिया भगवान ने। वो बोला ना मैं तीन पग क्या मांग रहे हो, अहंकार था उसका। अरे भगवान इतने महान व्यक्ति है ना, हमारा जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आप एक झोला भर के राई का दाना लेके आए, गिन सकते हो उनको कितने हैं? शायद पूरे संसार में मिट्टी के कण कितने हैं, गिन सकते हो? उनको को गिन सकता कितने ब्रह्मांड है, आज तक किसी को पता नहीं है।
और इतने ब्रह्मांडों के नायक भगवान है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसका 75 गुना ज्यादा है, मतलब 75% और 25% खाली मटेरियल वर्ल्ड है, उतने ब्रह्मांड है। भगवान कोई छोटा, हमें कृष्ण अच्छा हमसे थोड़े से ज्यादा ताकतवर होंगे। जिस दिन हमको अगर पता लग जाए ना हमारे औकात क्या है, बाल के 10,000वां हिस्सा हमारे औकात है, वो हम तो शरीर में भी बहुत बड़े लगते हैं, सोचिए भगवान क्या है, तो अहंकार क्या रहेगा, क्या डर रहेगा, है ना। अरे कोई चिंता नहीं है, सब हो जाता है अपने आप। एक भगवान की शरण ले लो। शरण का अर्थ है उनके लिए कार्य करना, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको करते हैं अभी, वो हम सारा जोड़ दूंगा वहां पे। अभी कौन सा था, पिछली बार कौन सा किया था हमने, कि योग की हमने परिभाषा पढ़ी थी, योग की परिभाषा पढ़ी थी ना, कि योग कर्मशु कौशलम। 50वां, बुद्धियुक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगा कर्मशु कौशलम। अर्जुन ऐसा कर्मयोगी बनो, ऐसा कर्म का कौशल जानो, एक्सपर्टीज, जैसे तुम हो, युद्ध के लिए युद्ध करो, और बाकी जान लो मेरी इच्छा से सब कुछ होगा। मैंने बताया ना, क्या बताया, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान हम भगवान का प्राप्त करेंगे। आपके अंदर पोटेंशियल है क्या, कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती है भक्ति करने से। आपको धक्के मार के निकाल दें, कुछ भी कोई रोक सकता है ना, उसका मैं बताऊंगा अभी। आज मैं बहुत प्रिपरेशन करके आया था, देखो कितना होता है, वो अभी चालू भी नहीं किया। बोलना तो कुछ और, बोल दिया कुछ और, ठीक है। हम इस श्लोक पे एक चर्चा करेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है ये। आज इसलिए मैं जल्दी आया था क्योंकि कथा अधूरी रह जाती है। अच्छा, भगवान ने क्या बोला, सिद्ध सिद्धो समभूत समत्तम योग उच्यते। 48 में बोला था, योग की परिभाषा ही क्या है, आप लाभ हानि से विरक्त होके कार्य के लिए कार्य कर रही है। हमारे बच्चे भक्त बने ना भक्त बने, हमारा उद्देश्य है इनको एनवायरनमेंट देना, बाकी नहीं चीज, अटैच नहीं होना है, ये अपना कर्म लेके आए हैं। लेकिन हाँ, जब तक हम इनको डांट सकते हैं, फटकार तब तक बैठाइए, क्योंकि यही अपने को काम आएगा। लेकिन अटैचमेंट का एक उम्र के बाद आप इनको नहीं पकड़ पाओगे। हमारा जो पूरा एफर्ट है वो लगाना है, लेकिन अटैच नहीं होना है। हमको पैसा धन कमाना है ना, पूरा एफर्ट लगाइए, उसके बाद जितना मिले प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, फिर हाय हाय नहीं करनी है, उसका फल आएगा। कोई भी चीज है, भक्ति में भी, भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं। चाणक्य पंडित बोलते हैं, दान करने में, जप करने में, और एक और चीज बताते हैं, भजन, जप मतलब जप भजन, इसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें सोचना चाहिए अरे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इसमें बढ़ाते रहना चाहिए, बाकी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना अपना फुल मेहनत करके मिल जाए वो प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, क्योंकि उससे ज्यादा चाहेंगे तो भगवान दे देंगे। वो कर्म ही हमारा वही है। हम सब कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं, सब अपने अपने घर में वापस आते हैं, कोई दूसरे घर में तो नहीं चला जाता। क्यों आ जाते हैं, किसने बांधा है, कर्म बंधन ने बांध दिया। ये पत्नी हमारी है, बता दिया गया है, ये पत्नी हमारी है, ऐसा ना, ये पति हमारे हैं, बंधन कोई बांधा नहीं है, भगवान ने बांध दिया। उसी प्रकार सब कर्म से बंधे हुए हैं, कहीं कोई भाग नहीं सकता है। लोग कितने भी परेशान हो, घर ही आएगा वापस। भाग सकता है ना, तो पकड़ा है क्या, नहीं। तो इसलिए क्या बोले भगवान, योगा उच्चते। योग का अर्थ क्या है, उसमें अटैच नहीं होना है फल में। फुल गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। फुल आपको एफर्ट मारना है, उसमें कोई भी क्या नहीं करनी है, लेजीनेस नहीं करनी है। उसके बाद जो प्राप्त हो उसको स्वीकार करके अपना कर्म समझ के, भगवान की इच्छा समझ के आगे बढ़ो, उसको योग कहा गया है। तो आपको टेंशन नहीं होगा। आपने अपना फुल एफर्ट मारा आपके बच्चे भक्त बनाने के लिए, आपने फुल एफर्ट मारा अपना जॉब धंधा करने के लिए, उसके बाद जो मिला, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, इसमें मैं खुश रहूंगा। खुश रहने के लिए आपको ज्यादा कम की आवश्यकता नहीं है, खुश रहने की चॉइस है, ठीक है। तो आप संतुष्ट रह सकते हैं, यू कैन बी सेटिस्फाइड। संतोष परम धन है, संतोष ही धर्म है। संतोष मतलब ठीक है, मैंने फुल एफर्ट मारा, अब इसके बाद मेरी किस्मत में इतना है। अगर आपने एफर्ट नहीं मारा, वो बच्चों की तरह छुपे, पढ़ाई नहीं किया, और ट्रक ड्राइवर बने, तो पूरा जिंदगी कोसते हैं वो। अभी जब भी बोलते हैं अरे यार मैं पढ़ लेता तो अच्छा होता, कोसने का फिर आपके पास कोई कारण नहीं रहेगा। इसलिए अर्जुन, तुम फुल एफर्ट मारो युद्ध करने का। जीतोगे तो ठीक है, नहीं जीतोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने एफर्ट फुल की, फिर ग्लानि नहीं रहती। होता ना ऐसा, एफर्ट फुल करना चाहिए, फिर उसके बाद रिलेशनशिप को बचाने का कुछ भी, उसके बाद फिर होता तो छोड़ देना चाहिए, फिर आपको दुख भी नहीं रहेगा। होता ना रिलेशनशिप में, टाइम देना चाहिए। इसलिए गिव टाइम, किसी भी चीज में, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का टाइम दीजिए, 6 महीना डिले करिए, फिर लगे कि नहीं अभी कुछ नहीं, तो फिर छोड़ देगा, हमारे को दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। जो लोग चले गए वो भगवान की इच्छा थी। आपने एफर्ट फुल मारा ना, आपको दुख नहीं होगा। एफर्ट नहीं मारोगे तो क्या होगा, अरे यार ऐसा कर लेते, मेरी ही गलती है, कोसते रहोगे। इसलिए भगवान, ये इसको योग कहा गया। अपना फुल एफर्ट मार दीजिए उस चीज में, फिर उसके बाद में कोई आए ना आए,
प्रभात पर अपन फुल एफर्ट मारते हैं, हम मैसेज डालते हैं, प्रसाद फुल बनवाते हैं, कोई आए नहीं आए फिर वो भगवान की इच्छा, प्रसाद तो बंट ही जाता है, जहां पहुंचना वहां पहुंच जाएगा। तो ये योग हम छोटी छोटी चीजों में योग कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्या योग है, हम फुल एफर्ट मारेंगे, रात दिन में पढ़ाई करूंगा, उसके बाद बना तो ठीक है, जो मुझे बनना है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, भगवान इससे अच्छा कुछ मेरे लिए रखे हैं। इसको योग कहा गया है। नो फ्रस्ट्रेशन एंड नो प्राइड। तो समझ रहे हैं ना, जस्ट प्रोसेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कल पूछूंगा मैं। तो इसलिए कितना सुंदर डेफिनेशन भगवान, योग उच्यते, इसको योग कहा गया है। दूरेण ही अवर्म कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अर्जुन, बुद्धि को योग से जोड़ के रखो और दूर रहो दुष्कर्मों से। जैसे स्टूडेंट के लिए दुष्कर्म क्या है, ज्यादा मोबाइल देखना, है ना। हाँ, दुष्कर्म है। जो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो क्यों करने का, जो मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले मैं आपको सही बताऊं, पहले मैं क्रिकेट बहुत देखता था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, बहुत पहले 7 घंटा, पहले वनडे इंटरनेशनल होते थे, 7 घंटा मैच देखता था, लास्ट में इंडिया हार जाती थी, और ना इतना फ्रस्ट्रेट होता था मैं, 2 दिन तक फ्रस्ट्रेशन रहता था। इंडिया जीत रहा है तो हम लोग देख नहीं रहे। नहीं, मत देखिए, क्योंकि जितनी खुशी जीतने पे उतनी तो उससे डबल हारने पे होगा। ये एक ट्रैप है, पता है आपको। फिर मैं सोचा यार, मैं तो जीतता नहीं हूं ना, मुझे ट्रॉफी मिलती है ना, मुझे मैच फीस मिलती है, मैं क्यों टेंशन लेता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। डिटैचमेंट, मुझे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे उसको अपने दिमाग में क्यों रखूं, क्यों मैं उसके लिए दुखी। क्योंकि 90% आप सोचेंगे ना, दूसरों के दुखों सुखों को देख के आप दुखी होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। सबसे बड़ा मैं आपको सही बताऊं, मोबाइल से दूर हो जाइए। व्हाट्सएप 1-2 बार जिंदगी में नहीं, दिन में 1-2 बार देखिए, दूर हो जाइए मोबाइल से। आप इतने बैलेंस्ड हो जाएंगे ना, इतना चमत्कार हुआ, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ चला जाएगा लाइफ से, क्योंकि हम उसका स्ट्रेस लेके जी रहे हैं। आपको वैसे हम दूसरों का स्ट्रेस लेके, आप डिटॉक्सिफाई करिए अपने आप को। मोबाइल इज इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं, भक्ति को सुन लिया, वो भी ज्यादा नहीं। इतने लेक्चर आ रहे हैं, आप पागल हो जाओगे। किस का फॉलो करोगे, क्या फॉलो करोगे, क्या वो आपको टेंशन में डाल देगा। अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस आ जाएगा, वैलिडेशन का आदत पड़ जाएगा। कोई बोलेगा अरे तुम भक्ति कर ही नहीं रहे हो, जब तक तुम ये है फलाना दिन का ना, आपको टेंशन हो जाएगा। जब तक तुम 100 पुस्तकें एक दिन में नहीं बांटते हो तो टेंशन हो जाएगा। अरे हमारी क्षमता है 2 बांटने की, 1 बांटने की, 0 भी हो सकता है, हमारी परिस्थिति अलग है, बच्चे छोटे हैं, नहीं बांट सकते, तो टेंशन हो जाएगा। तो वो वैलिडेशन लेना बंद कर दीजिए, भगवान से संबंध जोड़िए। तो क्या बोले, योग उच्यते। ये बहुत, भगवत गीता जो है, एक श्लोक जो है, कि वर्ड अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन क्या से क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। मैंने बोला ना, जंप मारने का सोचा लेकिन मारा नहीं, वो हमारा हाल है। तो योग उच्यते योगस्त कुरु कर्माणि। इसलिए अर्जुन, योग में स्थित होकर तुम युद्ध करो और जय पराजय की चिंता मत करो। जो तुम्हारा नौकरी है, जो तुम्हारा धंधा है, तुम्हारे बच्चे पालने हैं, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटैच होकर काम करो और अटैच मेरे से हो, क्योंकि मैं नश्वर नहीं हूं। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी मैं ही मिलूंगा। हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे दशरथ की तरह राम हो सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के जाना है। भगवान क्यों दिखाते हैं, दशरथ को भी कष्ट मिला, क्यों मिला, संसार का नियम ही यही है। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे पास आ जाओ। अब बोलते नहीं प्रभु, अभी तो मेरा मंदिर के पास घर हो गया, 3 BHK में रहता हूँ, गाड़ी भी है, नौकरी में भी तरक्की हो रही है, माला ठीक है प्रभु, आनंद तो आ ही रहा है, लेकिन आनंद चला जाएगा कि शरीर बुढ़ा हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, बच्चे दूर चले जाएंगे, मंदिर वाले निकाल देंगे, कुछ तो हो सकता है ना। इसलिए भगवान बोलता है मेरे धाम आ जाओ, वहां पे कोई टेंशन नहीं है, आपको नित्य स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, नित्य घर हो जाएगा, नित्य माता पिता वहां पे भी प्राप्त होंगे, लेकिन केंद्र में मैं रहूंगा और आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है। फिर सदा कौन सी डील अच्छी लग रही है आपको। इसलिए अगला श्लोक देखिए, अभी अगला श्लोक 49, इसमें मेरे को दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवः। कृपण बोला भगवान ने उसको, क्या बोला, कृपण का अर्थ क्या हुआ, जो फल को भोगना चाहता है। छोटा सा, प्रभु मैं दान दिया ना, अब मेरे को मंदिर में लाइफ मेंबर का कमरा मिलना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, मैं 5 लाख दिया हूं, 10 लाख रुपए दूं, ये कृपण फल हेतवा, मैं इसका फल भोगूंगा क्योंकि मैंने दिया है। अब मैं जब जाऊं तो मुझे गेट पे एक आदमी स्वागत करे, हार पहनावे, प्रसाद के लिए पूछे, कृपणा फल हेतवा। ये कृपण जो लोग हैं वो फल को चाहते हैं, क्योंकि क्या है, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु जी इसमें डील क्या है, उसने दान दिया लेना, उसको तुमको अच्छा भोगने के लिए भी शरीर लेना पड़ेगा,
और ऐसे नहीं दिव्य पुरुष ऊपर से उतरते हैं और फल भोग के चले जाते हैं। माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है ना, कष्ट होता है ना, सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। भक्त तो बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है, भक्त बनोगे, फिर से जप करना पड़ेगा, है ना। जब तो मतलब अच्छी बात है, भक्ति की होगी तो फिर से नौकरी करनी पड़ेगी, फिर विवाह करना पड़ेगा, पत्नी पति से फिर विवाद होगा, है ना। तो ये डील कौन सी अच्छी है? कृपणा मुझे भोगना ही नहीं है, मैंने दिया गुप्त दान, गुप्त पेटी में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए प्रभु कोई नाम, क्योंकि आप जितना उसको करोगे रजोगुण बढ़ेगा, है ना। और उस क्यों होता है, वो ट्रैप होता है। आज इन्होंने जी 11,000 रुपए दिए हैं, क्यों? वो ट्रैप है ना। अच्छा लगता है ना सुनने में, कि अगली बारी किस देगा है ना। वो बहुत, इसको राजसिक दान कहा गया है। गुप्त दान मतलब इस हाथ से दिए, इसको पता लगना चाहिए, और वो दान आप बढ़ता जाएगा आपका। अब देखना कभी भी उसमें अहंकार होने का चांस ही नहीं है। उसके आपने भगवान को तो गुप्त दान, इसलिए दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, है ना। इस हाथ से दो तो इसको पता लगना चाहिए, पता मैं कितना मानो, नेकी कर दरिया में डाल, क्यों बोला गया? वो फंसाएगा आपको। कृपणा फल हेतवा, इतना इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कृपणा फल हेतवा। अर्जुन, जो कृपण लोग हैं ना, वो फल चाहते हैं, नहीं तो वैलिडेशन वही चाहता है ना। फिर एक बार आपने नाम दूसरी बार नहीं किया तो लोग आना बंद कर देंगे, उधर नहीं देंगे। दूसरी संस्था में हमारा नाम बोलते हैं ना, उधर में मेरा नाम मार्बल पे होना चाहिए, होता है ना, वो होता है। कृपणा फल हेतवा, वो भोगने के लिए आना पड़ेगा, स्वर्ग मिलेगा वो भी कट जाएगा, फिर फेंक दिए जाओगे नीचे। इसलिए अर्जुन योग उच्चते, मेरा स्मरण करते हुए ना तुम जीतने की टेंशन लो ना हारने की टेंशन लो, तुम्हारे में जो फुल बेस्ट है वो करो, परफॉर्म, बस। इसलिए जब तुम हारोगे तो दुख नहीं होगा, और जीतोगे तो सुख नहीं होगा, तो क्या होगा? तुम वैलिडेशन से परे हो गए, होता है ना ऐसा। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा, इसलिए भक्त जो रहते हैं वो छुप के भक्ति क्यों करते हैं, अब मैं उस पर चर्चा करूंगा, देखते हैं थोड़ा। तो आप समझ गए ना, कृपणा किसको कहा भगवान ने? अर्जुन, कृपण है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जो फल भोगने की इच्छा करते है ना। तो आप देख लीजिए, अभी फिर से 9 महीने लटकना है, तो है ना। तुम दे दो यार, उसको दे दो, भजन बाद में करेंगे, ठीक है, पक्का करेंगे। हाँ, अभी सुनो, तो बहुत कष्ट है। कपिल मुनि 3 स्कंद में बताते हैं, उल्टा जब जीव लटकता है तो बहुत कष्ट होता है। आपको उल्टा ऐसे लटका दे, कितना कष्ट होगा, और एक थैली में बांध दे, उसमें बहुत गैसेस है ना, ये नहीं, फिर कैसा कष्ट होगा। अब नहीं आना है माता के गर्भ में, को आना चाहता तो कृपणा फल हेतवा, इतना आसान नहीं है। फिर आओगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से यार डिग्री किया है, नौकरी लगा अगले जन्म फिर नौकरी, फिर फ्लैट खरीदोगे, फिर लोन भरोगे। अब नहीं आना है, अब नहीं आना है, ठीक है। अगर ये निश्चय हो जाएगा, अगर ये अभी भी निश्चय है, तो इस जन्म में भगवान बहुत विरक्ति करवाएंगे, है ना। फिर क्या है, अंदर से बोलेंगे नहीं प्रभु अब नहीं आएंगे। जब तक ये स्तर नहीं आ जाएगा ना, कृष्ण प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभु तो शुद्ध भक्त हैं, कोई इच्छा? प्रभुपाद बोले कोई इच्छा नहीं। जब हमारा लास्ट में ऐसा होगा ना, प्रभुपाद बोले कि रसगुल्ले की इच्छा रहेगा ना, तब भी आना पड़ेगा। लेकिन हम भौतिक रसगुल्ला नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण के साथ रसगुल्ला खाएंगे, तो वहां की इच्छा करिए, कृष्ण अब नहीं आऊंगा। इतना वैराग्य, वैराग्य नहीं, वैराग्य तो संसार से, और वहां पे अटैचमेंट कृष्ण से, कृष्ण के मित्रों से। यहाँ पे हम वैराग्य दिखाते हैं यहाँ, लेकिन वहां पे अटैचमेंट होता है। यहाँ पे हमको लगता है वहां पे व्यक्ति जो है लीला में प्रवेश कर जाता है, वहां के मित्रों से मित्रता हो जाती है, तो यहाँ पे डिटैचमेंट, वहां पे अटैचमेंट। वैराग्य हमको ज्ञान वैराग्य तक लेके जाता है, भक्ति प्रदान नहीं करता है, मोक्ष भी नहीं दे पाएगा। मोक्ष के लिए भी यहाँ से पूरी तरह कनेक्शन कट के परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हमको मिट्टी बच्चे खाते हैं ना, देखे हैं क्यों खाते हैं? उनको मजा आता है, उनको कैडबरी चॉकलेट दे दो तो दूसरे दिन क्या बोलेंगे, अब हम मिट्टी नहीं खाएंगे, अब हम क्या खाएंगे, कैडबरी खाएंगे। तो परम दृष्टवा, जब तक वहां का टेस्ट नहीं आएगा ये संसार छूटेगा नहीं। छोड़ना कुछ नहीं है, मैं ये तो बोलता हूँ, आप जब इसे काटोगे ना कटेगा नहीं। जब वहां अटैचमेंट होगी यहाँ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हायर टेस्ट आ जाएगा। हायर टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, भगवान इतना जल्दी देंगे नहीं, है ना, इतना जल्दी देंगे नहीं। उसके लिए बहुत रुलाएंगे, रगड़ देंगे, पूरा मसल देंगे, है ना। 24 कैरेट गोल्ड बनाना है कि नहीं, थोड़ा बहुत कृपणा फल हेतु करना है तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, गाड़ी बंगला सब कुछ आएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति मांगोगे तो निचोड़ दोगे पूरा, फिर संसार में गिरोगे नहीं। बल्कि ये फायदा है, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे द्वेष करते हैं। भगवान आपको पूरा अंदर से निकालना है ना कचरा, और आप मांग भी रहे हो कि प्रभु हमको निकालो इस संसार से, तो पूरा निकालेंगे तो उसके लिए क्रैश कोर्स होगा, रगड़ेंगे, क्रश कोर्स करेंगे, आप रगड़ देंगे, पूरा ईगो तोड़ डालेंगे, पैसे में नुकसान करा डालेंगे। प्रभुपाद बोले कृष्णा टेस्टेड मी 2 times,
प्रभुपाद का जीवनी जो पढ़ेगा रो देगा वो। प्रभुपाद जहां पे भी हाथ डाले वहां लॉस ही लॉस। गरीब हो गए, अमीर से अच्छा खासा बिजनेस था, कार थी, गरीब हो गए, लोगों ने धन चुरा लिया, पैसे देते नहीं थे, बिजनेस करते थे, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ फिर? लेकिन प्रभुपाद भी हटे नहीं, लगे रहे। प्रभुपाद जलदूत में गए, कार्गो शिप में। हम लोग कितने लोग क्या बोलते हैं उसको, मालवाहक जहाज में ट्रेन से जाता है कोई, कोयले पे बैठ के, टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी नहीं जाता। प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी चढ़े हुए हैं। अच्छा, आपने सारे एक्सपीरियंस लिए लाइफ के। तो प्रभुपाद जी अंधेरी से जुहू कितने लोग गए हैं? प्रभुपाद जी पैदल जाते थे, बस ज्यादा नहीं, ताकि मेरा 10 पैसा बच जाए। बस तो अभी भी नहीं जाती वहां पे, ऑटो जाता स्पेशल। उस टाइम क्या हाल होगा सोचिए। तो कृपणा फल है तो वह, अगर कृपण बनोगे कोई बात नहीं, जिसको जैसी इच्छा करिए, अपना नाम भी करिए, सब करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर्ची भी लीजिए, लेनी पड़ती है ना, तो आगे कहाँ गया पता नहीं, पर्ची लीजिए, लेकिन बहुत ये मत करिए कि नहीं तो कृपण हो जाएंगे। वो भोगने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कर्म भोगने में। मैं भागवतम पढ़ रहा था, उसमें ऋषभ महाराज ने किसी को तो बताया था, वो अपना अच्छा कर्म भोग रहे थे। भोगना पड़ता है, बहुत अच्छा आपका बंगले गाड़ी, बहुत राजा बनने भी आना तो पड़ेगा ना, लेकिन फिर भी बहुत ही जगत तो रहेगा ना, इसीलिए आपको भोगने आना पड़ेगा ना। प्रभु हमको अच्छा चाहिए ना हमको बुरा चाहिए। ओके, तो कृपणा फल हेत वह, आप 50वां पढ़िए, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युत्स योग कर्मशु कौशलम। यही कर्म करने का कौशल है। जब आपको डिटैचमेंट हो जाए, आप कार्य करने के लिए कार्य कर रहे हो, कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए। जब हम रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं कुछ भी, उसको कहा जाता है कर्म योग। और जब वो रिजल्ट को कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति या बुद्धि योग। बस ये अंतर है। पहले हमको पता नहीं कि कर्म किसको अर्पण करना है, हम क्या कर रहे हैं, मैं डिटैच्ड हूं, उसको कर्मयोग कहा जाता है, लेकिन वो फुल रिजल्ट नहीं देगा आपको। लेकिन जो कर्म ही मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, मुझे पता है मैं जॉब पे जा रहा हूं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को घर पालन पोषण करना, और मैं भी जीऊंगा, मायापुर जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। भक्ति करने के लिए भी पैसा लगता है, लगता है कि नहीं लगता? लगेगा कि नहीं लगेगा? है, माला खरीदने के लिए लगेगा, है लगेगा, वृंदावन जाने के लिए लगेगा। तो भक्ति करने के लिए भी पैसा चाहिए, धन, लेकिन वो लक्ष्मी हो जाएगी, वो कुलक्ष्मी नहीं रहेगी, लक्ष्मी हो जाएगी, वो आपको भगवान की तरफ लेके जाएगी। तो क्या बोले भगवान यहाँ पे, सुकृत दुष्कृत, अच्छा बुरा, सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, ऐसे कार्य हो, कुछ भी हो, आपको अटैच नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन तुमको लग रहा है ऐसा क्या, ये युद्ध जो है ये दुष्कृत है, इसमें लोग मरेंगे, हिंसा है, तुमको से अटैच नहीं होना, ये धर्म की स्थापना के लिए है। डॉक्टर सोचे यार मैं कैसे चीरफाड़ कर सकता हूं, मैं तो दयालु हूं, करनी तो पड़ेगी, तभी डॉक्टर बन सकता है ना। पहले कराते हैं, डायसेक्शन कराते हैं, मेंढक की कराते हैं, अभी तो बंद कर दी 11वीं 12वीं, पहले कराते थे, है ना, है ना। हमने चूहे को काट दिया, जिंदा चूहा है, क्लोरोफॉर्म सुंघाया, उसको काट दिया, क्या करना पड़ेगा, है ना। हमने बहुत सारी कारीगरियां की हुई है जिंदगी, तो उसका वो निकालना है, उसका वो न्यूरॉन फ्रॉन क्या क्या निकालते थे पता नहीं, उसका हार्ट निकालना है, निकालते थे, नहीं तो प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं आएंगे, फेल कर देंगे हमको, करना पड़ेगा। तो ये सब किसका पार्ट है, लेकिन बड़ी पिक्चर का पार्ट है। जब हम ये छोटा छोटा क्यों कर रहे हैं, तभी तो हम बड़ा चीज कर पाएंगे, बच्चों को बचा पाएंगे ना। तो अर्जुन ये छोटा मोटा युद्ध तुम देख रहे हो, मर रहे लोग, बड़ा पिक्चर क्या है, धर्म की स्थापना होगी, आगे लोग भक्ति करेंगे और नरकों में ना जाके स्वर्ग जाएंगे, एटलीस्ट स्वर्ग जाएंगे और भगवत धाम जाएंगे, ये मैं उनकी तैयारी कर रहा हूं। तो तुम बड़ा पिक्चर देखो, कभी भी बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, छोटा बुद्धि नहीं रखना चाहिए, बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। गीता हमको ब्रॉड माइंडेड करती है, आप समझे, सुकृत दुष्कृत, समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। अब यहां से मैं थोड़े से एग्जांपल देके फिर खत्म करता हूं। माइजर का मतलब समझिए, कृपण कौन है, जो भक्ति का फल भोगना चाहता है, भक्ति का जो भी फल भोगना चाहता है उसको आना पड़ता है, ठीक है। और बर्थ और डेथ में आना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि हमको शरीर लेना पड़ेगा कुछ भी भोगने के लिए। अच्छा भोगना चाहता, बुरा तो भोगना नहीं चाहता कोई भी, लेकिन कर्म करेंगे तो भोगना पड़ेगा। और कोई अच्छा भोगना चाहता, प्रभु आज मैं अच्छे काम करूंगा, भगवान ने ना तो सुकृत हो ना तो दुष्कृत हो, दोनों से डिटैच हो, करना पड़े तो कर। अब मैं यहां से बाइक चला के आया, पता नहीं कितने कीड़ा कंडू मर गया उसके अंदर, लेकिन हम भगवान के लिए आ रहे हैं, तो भगवान, लेकिन मैं जान के सांप पे चढ़ा दूं, नहीं मैं तो भगवान की भक्ति, वो गलत है। जान के कुछ नहीं करना है ना। मेरा मौसी का लड़का था, बचपन से एक अच्छी चीज बोलता था, मेरे दिमाग में बैठ गया, बोलता जानबूझ के जिंदा मक्खी नहीं निकली जाती। आपकी चाय में मक्खी पड़ गई और मैंने निकाल के फेंक दी और पिला दी, वो बात अलग है, आपको पता नहीं था।
जान के मक्खी सामने पड़ी और फिर बोलते चलता है, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो गलती से हो गया वो हो गया, लेकिन जानबूझ के आपको पता लग रहा है आदमी टेढ़ा है, तो फिर फंसोगे। फिर पहले गलती हो गया कि नहीं पता था, वो ठीक था, लेकिन पता है कि ये टेढ़ा है, फिर उसके साथ रहोगे तो क्या होगा? जानबूझ के निकला ना, फिर भगवान भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि दिखाया भगवान ने। भगवान जो है दिखाते हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं, हम जानबूझ के मूर्ख बनते हैं बहुत बार। तो इसलिए जानबूझ के मूर्ख नहीं बनना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, ना तो सुकृत ना दुष्कृत, क्योंकि क्या होगा, दोनों कर्म भोगने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ आना मत आओ, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मत, भगवान बोल रहे हैं दुखालय में शाश्वतम, मैं नहीं चाहता हूं तुम यहाँ आओ। नहीं प्रभु, प्रचार करने आएंगे है ना, प्रचार करने आएंगे तो आओ, है ना। भगवान अपने किसी पार्षद को भेजते हैं, वो बात अलग है, वो भी रहना नहीं चाहते। प्रभुपाद कभी नहीं बोले मैं रहना चाहता, प्रभुपाद बोले दिस इज वेरी डर्टी। और प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, दिस प्लेस इज नॉट फॉर द जेंटलमैन। ये संसार जेंटलमैन लोगों के लिए है ही नहीं। जो जेंटलमैन है यहाँ से निकल जाओ, बैकुंठ चले जाओ, वृंदा ब्रज, मतलब यहाँ के ब्रज में जाके कोठी बना के रहना नहीं है, भगवत धाम चले जाओ, परमानेंट भक्ति करो। जेंटलमैन के लिए संसार नहीं है, ठीक है। तो माइजर का मतलब आप समझ गए, कृपण, है ना। बुरा तो क्या, हम तो जानते हैं बुरा तो बांधता है, अच्छा भी बांधता है। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, भगवान ने बोला बोलो अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि द्रोणाचार्य तब तक अपना धनुष नहीं रखेगा जब तक, और द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक धनुष रहेगा उनको कोई नहीं हरा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण जानते हैं द्रोणाचार्य किससे सबसे ज्यादा अटैच्ड है, किससे? अपने पुत्र से, अश्वत्थामा से। और भगवान को सब पता है कि अश्वत्थामा जब तक मरेगा नहीं तब तक द्रोणाचार्य, या उसको ऐसा अफवाह नहीं फैलाया जाएगा कि अश्वत्थामा मर गया। तो भगवान को ये भी पता है, क्या पता है, सबका द्रोणाचार्य मानेंगे नहीं, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे तो ये मानेंगे, और युधिष्ठिर महाराज मानेंगे नहीं, क्या वो झूठ बोलेंगे नहीं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप बोलो अश्वत्थामा मर गया। ये नहीं, मैं कैसे झूठ बोल दूं, अश्वत्थामा मर गया। तो एक हाथी था, उसका नाम अश्वत्थामा था, भगवान ने उसको मरवा डाला और बोला अब तो बोलो अश्वत्थामा मर गया। बोला अब मैं बोलूंगा, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट और बोलूंगा, नरोवा कुंजोबा। ये नहीं मुझे पता नर था कि वो हाथी था। तो क्या किया भगवान, ठीक है तुम ये बोलना अश्वत्थामा मर गया। बोला ठीक है। तो सबने बोला अश्वत्थामा मर गया, मर गया। तो द्रोणाचार्य का हाथ कांपने लग पड़े। द्रोणाचार्य मैं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि ये अफवाह हो सकती है। तो बोला कि युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे तो मैं मानूंगा। युधिष्ठिर महाराज को लाया गया, बोला अश्वत्थामा मर गया। बोला अश्वत्थामा मर गया, और भगवान ने बोला जोर से नगाड़े बजाओ, ये करो। और वो बोला नरोबा कुंजबा दब गया। और क्या किया, द्रोणाचार्य से धनुष छूट गया। और भगवान ने अर्जुन को कहा मारो, दृष्टिद्युम्न, सॉरी, हाँ दृष्टिद्युम्न, द्रोणाचार्य को उसने मारा था ना, हाँ दुर्योधन। दृष्टिद्युम्न को बोला मारो, दृष्टिद्युम्न ने बाण चलाया, और द्रोणाचार्य को ऐसे मारा जा सकता था। अब इसमें आप बोलेंगे छल कपट है, छल कपट नहीं है। भगवान को जैसा ठीक लगता है वो धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान को अच्छा लगे वो धर्म है। तो क्या किया, मार दिया। अब उसका फल क्या निकला, जब ये सब पांडव चले गए, पांडव एक एक करके शरीर त्याग गए, कि युधिष्ठिर महाराज लास्ट तक स्वर्ग से शरीर गए, है ना। उसका बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है। द्रौपदी गिरी सबसे पहले, चले हिमालय की तरफ, है ना। पांडव साथ में रहे लेकिन मरे साथ में नहीं। हाँ कहाँ चल दिए, अच्छा। तो हम भक्ति सब साथ में कर रहे हैं लेकिन जाएंगे सब अलग अलग से। पांडव पूरा जिंदगी साथ में रहे, है ना, जंगल से लेके सब कुछ, है ना। लेकिन जब शरीर त्यागने लगे सबसे पहले द्रौपदी गिरी। तो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया द्रौपदी क्यों गिरी। बोला द्रौपदी इसलिए गिरी क्योंकि 5 पांडवों के साथ इसका विवाह हुआ था, लेकिन इसका अटैचमेंट अर्जुन से ज्यादा था, इसलिए पहले गिर गई। फिर आगे चले तो नकुल, बोला नकुल क्यों गिरा। तो नकुल को बहुत अहंकार था उसके रूप पे, उसको कहीं ना कहीं प्राइड था अंदर, वो भी गिर गया। मतलब गए वो सब स्वर्ग या जो वहां से आए थे वहीं पे गए, लेकिन गिरते क्यों गए। फिर गिरा सहदेव। तो सहदेव क्यों गिरा, इसको अपनी तलवारबाजी पे बहुत अहंकार था। फिर गिरा भीम, तो भीम का भी वही था, बल था, है ना, इसके बल पे अहंकार था। ये भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि होता क्या जब हम भूल जाते हैं ना कहां से बल आ रहा है, तब प्रॉब्लम होती है। उनमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमको दिखाने के लिए महाभारत में चीज दिया गया। फिर गिरा अर्जुन, अर्जुन का भी धनुर्धर था, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूं, एकलव्य से भी आगे, है ना, और कर्ण से भी आगे। कर्ण से द्वेष था। युधिष्ठिर नहीं गिरे, युधिष्ठिर के साथ कुत्ता हो गया। वो कुत्ता कौन था, साक्षात यमराज थे, है ना। ये सब समझ गए आप। वहां पे गए
तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने प्रवेश किया तो स्वर्ग पे उनका बहुत स्वागत किया गया। तो उन्होंने देखा हमारे भाई तो गिरे हुए हैं, लेकिन वो गए कहाँ? वो हमसे पहले पहुंचने चाहिए थे। बोले अरे उनको तो नरक में डाला हुआ है। बोले नरक में डाल दिया, क्यों? अरे आप तो धर्मराज, आप इधर रहिए, आप तो धर्मराज, आपको श्राप मिला था पिछले जन्म में, तो आप अभी आप धर्म नहीं, जहां मेरे भाई नहीं है वहां मैं नहीं रह सकता। तो ये भी टेस्ट था किसका? युधिष्ठिर महाराज का, कि छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला, नहीं, मेरे भाइयों के बिना मैं कैसे रह सकता हूं। तो जैसे गए नरक में, जैसे प्रवेश किया, ऐसा आवाज आती। नरकों में क्या करते हैं, 24 आवर्स सर्विस है उधर शिफ्ट में है ना, चलता रहता है कुछ ना कुछ, बिजी रखते हैं लोग। कोई कढ़ाई में तल रहे हैं, कोई है ना, अलग अलग है, पूरा यंत्र तंत्र के साथ में। और यमदूत जो है ना, जहां वो एक्सपीरियंस बंदा हो जाता है ना, उसका प्रमोशन कर देते हैं वहां पे। जो पक्का नरक वाला होता है उसका फिर उसको यमदूत बना देते हैं। फिर वो लोग को पूरा ट्रेनिंग होता है ना, कैसे उबालना है, उनको भी तला होता है, तो फिर उनको बराबर कितना टेम्परेचर रखना है कितना एक्सपीरियंस, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह सब कुछ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सारा है उधर। तो क्या हो गया, चिल्लाने की आवाज लगी, ये भैया हमको बचाओ, ऐसे ऐसे आवाज आने लगी। तो बोले अरे ये तो भीम की आवाज है, तो भागने लगे। इतने में युधिष्ठिर महाराज के शरीर से क्या हो गया, हवा जो टच करके जा रही थी ना, उससे जो जितने कार्यकलाप चल रहे थे ना अलग अलग डिपार्टमेंट में, ये सब लोग जो थे उनको बहुत अच्छा लगने लगा, तपिश कम हो गया, क्योंकि वो धर्मराज थे, धर्म से उन्होंने राज्य किया था, कभी क्रोध नहीं किया, है ना। तो इतने में आवाज आने लगी, भीम, सब चिल्ला रहे हैं भैया हमको बचाओ भैया, अरे मैं आ रहा हूं भीम। ये जैसे आए तो यमराज, जो यमराज तो आ गए, कि धर्मराज लगे, यमराज लगे। धर्मराज का दर्शन उनको होता है जो अच्छे कर्म करते हैं, और यमराज का जो उनको एक ही व्यक्ति के दो दर्शन होते हैं, है ना। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो बहुत पाप किए उनके टांगे कांपने लग पड़ती है यमराज का दर्शन करके, और जो धर्म वाले होते हैं उनको धर्मराज अलग रूप में दिखते हैं, सुंदर रूप में, समझ रहे हैं ना, है ना। जिसमें मंदिर का बताया अलग अलग दृष्टि में। तो क्या हो गया, जैसे आए यमराज जी बोले कि आपको यहाँ पे नहीं आना था, लेकिन क्या था, आपके भाई यहाँ नहीं है, ये सिर्फ माया थी। बोले क्यों, आपने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना, आपने डाउट किया ना, आपको लगा वो सत्य है कि अश्वत्थामा नहीं मरा है। भगवान श्री कृष्ण जो बोले वो सत्य होता है, इसलिए आपको नरक का खाली दर्शन मात्र था, आपके भाई स्वर्ग में, आप जाइए। वो गए तो स्वर्ग में थे सारे। तो ये हो जाता है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो धर्म है। कर्ण जो था बड़ा दानवीर बनता था, ये बनता था, कर्ण भगवान का भक्त नहीं बन पाया, उसको स्वर्ग वर्ग मिला होगा जो भी है ना। उसकी स्टोरी कभी और करेंगे। उसका रथ फंस गया, उसने परशुराम से झूठ बोला था, तो भगवान ने बोला मारो अर्जुन। नहीं प्रभु ये तो अधर्म है, कोई व्यक्ति अपना रथ से नीचे उतर गया है और लोग क्या बोलेंगे, ये तो धर्म के विरुद्ध है, और उसने अपना बाण भी रख दिया, धनुष भी रख दिया, मारो। अर्जुन बोले मारो, यही धर्म है, इसको तुम मार नहीं पाओगे, तो मारा उसको। तो क्यों धर्म हो गया, जो भगवान बोलते हैं धर्म होता है। तो अब समझ गए कि नहीं समझे कि हमको सत्य से भी अटैच नहीं रहना है, सत्य से भी अटैच नहीं रहना है, जो है ना। फिर मैं एक बार हर बार कथा बताता हूँ, क्या बताता हूँ, एक आदमी था बोलता मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, है ना, और तपस्या कर रहा था, और क्या किया, एक गाय आई, वो पीछे उसके छुप गई, तो उसने सोचा अब यार बोलूंगा नहीं तो क्या होगा, लोग बोलेंगे मैं अपने सत्य से अटैच हूँ, मैं महान हूँ क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ मैं। लेकिन गाय की, उसने बोला सत्य भी नहीं बोलूंगा और ऐसा कर दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, अगले जन्म में उसका हाथ कट गया, उसने गाय मार दी। तो ये है, इतना पेचीदा है, इसलिए तीसरा अध्याय जब मैं प्रारंभ करेंगे उसमें भगवान बताते हैं किम कर्म किम अकर्म इति कवयो पत्र मोहिता। ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, क्या कर्म है क्या कर्म है, कोई नहीं समझ सकता क्यों है ऐसा, हम इधर ही क्यों है चला में, इसके पीछे कर्म है वो कोई नहीं जान सकता, तो वो भगवान को नहीं है जरूरत। अब मुझे मलेरिया हो गया, मैं बोला नहीं मैं तब तक इंजेक्शन नहीं लूंगा जब तक मैं उस मच्छर को नहीं ढूंढ लूं जिसने मुझे काटा था, है ना, बदला लेना है मुझे, बदले की आगे में जल रहा हूं मैं, काट कैसे लिया मेरे को, और कहाँ काटा था, रेमंड्स में काटा था कि प्रमुख ग्रीन्स में काटा था आप ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते, ये भगवान को पता होता है बस। या फिर कभी कभी भगवान साधु जनों को दृष्टि देते हैं, उनको पता लग जाता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मलेरिया का इलाज करना इंपॉर्टेंट है, मच्छरों से बच के रहना तो इसलिए जानना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये पूरा कर्म है, यही पत्नी मेरी क्यों है, यही पति क्यों है, यही बच्चे क्यों हैं, यहीं पे क्यों हुआ, इसका पीछे कर्म है वो हमको पता नहीं है। आप जा रहे हैं अभी किसी गाड़ी लेके जीन्स और टी शर्ट पहन के किसी को ठोक दिया और भाग गए,
और पुलिस ने आपको ट्रैक करके सुबह आपके घर पे पहुंच गई, आप तो कुर्ता पैजामे में है, पुलिस बोली चलो, फिर कैसे? सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, देखो इसने तो जीन्स टी शर्ट पहनी है, मैं तो कुर्ता पैजामा पहना हूं। ऐसा होता है क्या? आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता है। तो आत्मा कर्म जो है पीछा करता है, बराबर वही व्यक्ति के पास होगा। अब ना मैं यहाँ बैठा हूं ना, ये पंखा गिरेगा मैं मर जाऊंगा, ऊपर से गिर के, किसी और से नहीं गिरेगा, साइड वाला बच जाएगा। क्यों? उसका टाइम आ गया, उसका कर्म था। ऐसा होता है। इतना कर्म पेचीदा है, किम कर्म किम अकर्मेति। तो युधिष्ठिर का एग्जाम्पल हमने देख लिया। और सरेंडर का मतलब क्या होता है? एक बार नारद मुनि गए द्वारिका, और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ऐसे बैठे हैं, और भगवान को पूछे नारद मुनि, क्या हो प्रभु? बोले बहुत सर दुख रहा है मेरा। क्या दुख रहा है? सर दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है सर में। तो प्रभु आपको कैसे दर्द हो सकता है? बोले नहीं नारद जी, मुझे भी दर्द होता है। बोले फिर प्रभु क्या इलाज मैं कर सकता हूँ? बोले कोई भक्त कर अपने चरणों की रज दे देना, और मैं अपने सर पे लगा लूं तो मेरा दर्द चला जाएगा। अरे प्रभु कौन भक्त आपके चरणों, अपने चरणों की रज देगा? उसको नरक जाना पड़ेगा। नारद जी आप देंगे? नहीं नहीं प्रभु, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा। जाओ फिर द्वारिका में रानियों से पूछ के आओ, कोई दे दे तो, मेरा बहुत दुख रहा है, फट जाएगा सर। द्वारिका में रानियों को कहा तो रानी क्या बोलती? नहीं नहीं नहीं, हम भगवान को कैसे दे, नरक जाना पड़ेगा, भगवान हमारे स्वामी हैं, कैसे दे सकते हैं? जाओ। बोला पूरे ब्रह्मांड में पूछ कर सबके पास गए, सबने मना कर दिया। बोले प्रभु कोई नहीं दे रहा है। तो बोले मैं ठीक कैसे होऊंगा? अच्छा तुम ब्रज में गए थे? अरे जब कोई नहीं दिया तो गोपियां क्या देंगी अनपढ़, उनको क्या पता है? वो तो अपने काम धंधे में बिजी रहती हैं, अपना परिवार है उनका। बोले नहीं तुम जाओ, उनको पूछ के आओ। तो गोपियों के पास गए, गोपियों को नारद जी को आते देखा। बोला भगवान कैसे हैं? बोले क्या बताऊं, अभी मिल के आ रहा हूँ। सर पकड़ के बैठे, उनका सर में बहुत दुख रहा है। अच्छा, सारी गोपियां आ गई, सारी पूछने लगी, सारे चिंतित हो गए। बोले एक इलाज है लेकिन वो कोई करेगा नहीं। नहीं आप बताइए, हमारे प्राण भी देने पड़े तो हम देंगे। अपने चरणों की रज दे दीजिए। बोले बस इतना सा? अरे बस इतना, तुमको पता है नरक जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कृष्ण अगर ठीक होते तो हम नरक जाएंगे। सबने मैंने रज दे दे के बड़ा ढेर लगा दिया, लेके जाओ। और नारद जी लेके गए और भगवान श्री कृष्ण लगाई और बोला आज मैं धन्य हो गया। प्रभु अब वो गोपियों को क्या होगा? अरे गोपियों नरक नहीं, वो मेरे हृदय में वास करती। ये होता सरेंडर। हम पहले अपना देखते हैं, अपना प्लेट बना है कि नहीं है ना। मैं बताता हूँ ना, पहले प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते थे हम है ना, ये रोड में। तो ना एक आदमी थोड़ा स्वीट कम देता था, तो बोला यार कम क्यों दे रहे हो? प्रभु कम पड़ जाएगा। तो फिर मैं समझ गया कम नहीं पड़ेगा, दूसरे भक्तों की चिंता नहीं, अपनी चिंता कर रहा है ना। तो उसका प्लेट बनवा के रख देते, फिर बोलता था, फिर ज्यादा देता था, प्रभु जी वैष्णव सेवा। तो अपना जब पीछे है ना, अपना चिंता छोड़ेंगे तब ब्रज में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि कृष्ण चिंता करेंगे। जब तक आप अपनी चिंता करते रहोगे तब तक भगवान आपकी चिंता क्यों करेंगे? है कि नहीं? सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट होगा ना, थोड़ा प्रयास करिए, टेस्ट होगा तो ये गोपियों वाला हो गया है ना। सीख भी रहे कि नहीं? शिला प्रभुपाद का हम आज यहाँ बैठे हैं ना, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारा 1000 से ऊपर मंदिर हो गए, बहुत ऑपुलेंस आ गया। प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया। एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, नया मंदिर खुला था, कुछ नहीं था, आज भी मंदिर छोटा। आप गए कलकत्ता मंदिर? बहुत अच्छा मंदिर है, जाइएगा नेक्स्ट टाइम जाए। कोलकाता एल्बर्ट रोड है कुछ कहीं पे है, बहुत सुंदर है। हम गए थे, बहुत साल हो गए मेरे को भी, मायापुर जाते थे तो जाते थे। तो प्रभुपाद जी उस मंदिर में बैठे थे और शुरू में अमेरिकन भक्त, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। आज जो आप फैसिलिटी यहाँ पे आज ले रहे हो ना, वो अमेरिका में उस टाइम पे थी। यहाँ पे बेचारे जुहू में ऐसा लैंड था ना, उसमें रहते थे, रात को चूहा काट के जाता था। माताएं हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी, प्रभु माताएं शादीशुदा, पानी नहीं आता था। प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद हमारे किचन में पानी आता है, यहाँ पे आपको म्युनिसिपलिटी को पानी भर के लाना पड़ता है। और राधा रास बिहारी एक छोटी सी कुटिया में थे, उसमें पानी गिरता था अंदर, चूहा काटता था, सांप घूमते थे वहां पे। जुहू का लैंड एकदम रॉ, मतलब कुछ नहीं था वहां पे, पेड़ झाड़ियां बस। प्रभुपाद बोले डू यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड और नॉट? प्यूरिफाइड होना चाहते हो कि नहीं? होना चाहते। प्रभुपाद के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ा। अभी तो अमेरिका उतना अमीर नहीं है, 1960s में बहुत अमीर था अमेरिका, वर्ल्ड पावर था। अभी तो पावर का बहुत ये हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, पहले नहीं था। अमेरिका इतना डॉलर, मतलब इतना। और इंडिया में क्या था आप सोचिए। अभी हम इंडिया को बोलते हैं यार इंडिया इतना नहीं है, उस टाइम आज से 50-60 साल पहले क्या हुआ इंडिया में? क्या हुआ, क्या फैसिलिटी होगी, है ना? सोचिए, अब तो बहुत ज्यादा हुआ, 20-25 साल में बहुत ज्यादा हुआ। हम छोटे थे तब भी क्या था? तो सोचिए उस टाइम उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सरेंडर कर दिया। प्रभुपाद जी कलकत्ता मंदिर में गए
तो 1973-4 की बात है। तो एक भक्त आए प्रभुपाद के पास में मीटिंग करने। प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद जी हमको पेट भर के खाने को भी नहीं मिलता है। जो पुजारी था ना उधर का, पहले सारे फॉरेनर्स थे, ऑलमोस्ट इंडियंस बहुत कम ज्वाइन हुए थे। वो हट्टा कट्टा फॉरेनर था 6.5-7 फुट का। उसको बेचारे को पेट, खिचड़ी कितना खाएगा आदमी यार, 2 टाइम में खिचड़ी में क्या होता है, पानी में निकल जाता। तो बेचारा जो भगवान को अगरबत्ती ये करता था ना, दीप, उसको दीप से ना घी बचा के उसको निचोड़ के अपने खिचड़ी में डालता था, ऐसा हालत था। तो प्रभुपाद ने सुना, टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया। प्रभुपाद ने बोला, देखो भाई भक्तों को प्रसाद तो दिलाओ, कम से कम भरपेट खाना मिलेगा तब तो एक भक्ति कर पाएंगे, भूखे पेट भजन न गोपाला, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद जी बोले, पता है आज तुमको इतना तो मिल रहा है, मैंने क्या क्या सहन किया इस मूवमेंट को स्थापित करने के लिए, मैं कितने दिन भूखे रहा हूं। ऐसा नहीं था प्रभुपाद जी को सब, मैंने कितना संघर्ष किया है। प्रभुपाद के आंखों से आंसू गिरने लग पड़े। लेकिन प्रभुपाद ने बोला, ओके बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, खत्म कर दिया प्रभुपाद ने। हम होते तो बखान करते, पता है इतनी डेट को मैं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने कभी जिक्र नहीं किया। जो हम प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ते हैं ना, किसी भक्तों ने बताया है, जो प्रभुपाद के जैसे डॉक्टर जो जैन करके थे, जहां पर प्रभुपाद जी मथुरा से जाते थे दिल्ली, आज भी 1-1.5 घंटा सुपर फास्ट में लगता है। प्रभुपाद जी सुबह 5 बजे का ट्रेन पकड़ते थे, 9 बजे पहुंचते थे और 3rd क्लास में जाते थे। 3rd क्लास होता ही नहीं है, जनरल में प्रभुपाद जी सफर करते थे। वहां पे चिप्पीवाड़ा जाते थे टैक्सी पकड़ के या तांगा करके, और वो खुद जो भागवतम है ना उसको खुद प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद देखते थे, खुद छपाते थे। पैसा नहीं था प्रभुपाद का। तो एक मिस्टर जैन पूछते थे, आपने कुछ नाश्ता किया? बोले नहीं। तो प्रभुपाद जी को नाश्ता करवाते थे। और प्रभुपाद ने कहीं भी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, मैं इतना कर, नहीं, ये भक्त होता है। प्रभुपाद ने कभी शो करने का प्रयास नहीं किया मैंने क्या क्या सहन किया। तो सब कुछ कृष्ण के लिए सरेंडर है। बस 2 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। प्रभुपाद जी कलकत्ता में सो गया। उसके बाद में 6 गोस्वामी वृंदावन, कितने लोग गए हैं? राधा गोविंद मंदिर गए हैं, ऊपर के कितने माले तोड़ दिए हैं उसके। उसको दिल्ली में दिखता था औरंगजेब को। उसने बोला भाई ये क्या दिखता है? बोला ये हिंदुओं का मंदिर है वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? दिल्ली कहाँ है? तो रात शाम को घी के दीपक, इतना बड़ा दीपक जलाते थे शुद्ध घी का। अभी तो देखने को नहीं मिलता शुद्ध घी। 1 किलो हम खरीद लेते तो बोलते हैं हम बहुत अमीर हैं। इतना घी वृंदावन में होता था। उसका दीपक उधर था, उसके ऊपर के 2-3 माले उसने गिरा डाले। इतना भव्य मंदिर। रूप गोस्वामी उस पर नहीं रहते थे, राधा गोविंद मंदिर। रूप गोस्वामी हर एक पेड़ के नीचे रोज रहते थे। एक बार रूप गोस्वामी जो थे नंदगांव में भी चले गए, मतलब घूमते रहते थे ब्रज में। नंदगांव के उधर एक टेर कदम जगह है, टेर कदम जानते हैं आप? जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे छोटे ये चराते थे ना बछड़े, ज्यादा दूर नहीं भेजते थे उनको, तो भगवान उस पेड़ पे चलते थे कदम पे, फिर आवाज लगाते थे या बांसुरी बजाते थे, तो सब बछड़े और सब गायों को पता लगता था हमारा नाम पुकारा। और भगवान की बांसुरी में ऐसी आवाज होती है, उसको पहुंचेगी। तो गीता भी एक बांसुरी है, जिस जिस तक पहुंचना जैसे जैसा संदेश पहुंच जाता है। बांसुरी को अर्थ वैसा बांसुरी तो है ही, लेकिन जिसको जो समझना है वो समझता है। भगवान जिसको जिसके द्वारा जो बताना चाहते हैं भगवान उसके साथ वैसे बात कर लेते हैं। तो जब भगवान बजाते थे तो हर गाय को लगता था भगवान श्री कृष्ण मेरा नाम पुकार रहे हैं। तो टेर कदम के नीचे रूप गोस्वामी भजन करते थे। कई कई दिन बीत जाते थे खाए पिए बिना। वहां पे पंडित अपॉइंट कर दिए थे ब्राह्मण, वो लोग भगवान की सेवा करते थे। ऐसा भी नहीं कि रोज वहां पे जाएंगे, अपॉइंट कर दिए, अपने विग्रह उनको दे दिए, उनकी सेवा हो रही है, भव्य सेवा, 56 भोग लग रहा है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं खाएंगे, अपने आप घूमते रहेंगे। और उस मंदिर के अंदर ही से पर्सनल कमरा अपना बना के रखा है, उसमें एसी है, वॉशिंग मशीन, कुछ नहीं। जाएंगे दर्शन करेंगे, वहां से निकल जाएंगे। कोई स्वामित्व नहीं कि मैं हूं, मैं ये किया हूं, मैं मेरा मंदिर है ना। हर एक पेड़ के नीचे एक ही रात सोएंगे कि पेड़ से भी अटैचमेंट ना हो जाए, ये पेड़ मुझे अच्छा लगने लग पड़ा है, अभी यहाँ कंफर्टेबल है, नहीं। तो टेर कदम के नीचे एक बार कर रहे थे, तो टेर कदम भी कौन बताया? रूप गोस्वामी बताया कि टेर कदम है। हमको उसमें भगवान श्री कृष्ण बोर्ड लगा के चले गए टेर कदम है। उन्होंने डिस्कवर किया वृंदावन को, हर जगह पे जाके, यहाँ पे नंदगांव है, ये क्योंकि वृंदावन लोप हो चुका था। 6 गोस्वामी का काम यही था। अगर अपने अपने रूम में बैठ जाएंगे तो कैसे काम होगा? तो भगवान अपने विशेष भक्तों में विशेष कृपा करते हैं, उनको भटकाते हैं। भटकाएंगे तभी तो मिलेंगे लोगों से, तभी तो अलग अलग लोगों को कल्याण होगा। तो टेर कदम के नीचे एकदम जप कर रहे थे रूप गोस्वामी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और वृंदावन की धूप कितनी तेज होती है ना। और राधा रानी आई और अपना पल्लू से उनको आंचल से क्या किया? आंचल दे दिया। तो देखे, अरे ये कौन है? लाली, लाली बोलते हैं उधर, है ना। तो एक बार रूप गोस्वामी को मन में इच्छा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से आदान प्रदान करते थे। तभी आते भगवान, ऐसे नहीं आते महलों में बैठ के।
तभी भी आ सकते हैं अगर आपका सेवा वो हो तो। अगर आपका सेवा राज्य करना है तो राजा है तो आपका पोजीशन वही हो जाएगा। भगवान सेवा में भेद नहीं करते हैं, इंटेंशन देखते हैं। अगर आपका सेवा, अर्जुन को भगवान वही समझा रहे हैं। अर्जुन को क्या लग रहा है तुम वृंदावन में जाके भजन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, तुम्हारा वो सेवा नहीं है जो व्यासदेव का है। उनको मैं उनके हिसाब से मार्क्स दूंगा और तुमको तुम्हारे हिसाब से। तो हर आदमी का रोल अलग अलग है, हर आदमी का धर्म अलग अलग हो जाता है भगवान की सेवा में। अच्छा, एक बार रूप गोस्वामी के मन में आया, देखो कितना अच्छा होता मैं अपने राधा गोविंद जी को खीर भोग लगाता। तभी एक लाली आई, है ना, छोटी बच्ची आई, जैसे ये छोटी बच्ची है, वो लाई, बाबा मैं क्या लाई हूं, दूध लाई हूं, चावल लाई और चीनी लाई। बोले बेटी तो कौन है लाली? बोले मैं इधर ही पास के गांव में रहती हूँ, मेरी माँ बोली कि वो साधु उधर बैठे, जाओ उनको थोड़ा देख के आ, है ना। तो वो शायद खीर बना के लाई थी, वो खीर बना के लाई थी। तो खीर का भोग ऐसा ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो जब उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, वो भी भटकते रहते थे, उनका मंदिर कौन सा, राधा मदन मोहन, देखा आपने वृंदावन का मेन मंदिर है, उसका भी औरंगजेब ने ऊपर से ढा दिया उसको। वो भी ऐसा नहीं कि अभी मेरा मंदिर हो गया। मदन मोहन किसके विग्रह हैं? सनातन गोस्वामी के। राधा गोविंद किसके विग्रह हैं? रूप गोस्वामी के। दोनों के मंदिर आप देखोगे वृंदावन में 7 जो सप्त देवालय हैं उनमें मुख्य हैं राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। अभी तो चले गए वो जयपुर और करौली, भाग गए, मतलब वहां से चले गए रातों रात, औरंगजेब ने आक्रमण किया। तो मदन मोहन को क्या करते थे पता है? सनातन गोस्वामी सिर्फ भिक्षा मांगते थे, वो भी टाइम लगा तो मांगा, 22 घंटा भजन करते थे। और कभी भिक्षा मांगने गए तो क्या किया, कुछ मिल गया तो जैसे क्या देते हैं, आटा दिया किसी ने, अब आटे के लिए तवा चाहिए, तवा तो होता नहीं है, फिर उसके लिए बेलन चकला क्या क्या बोलते हैं ना, इतना अरेंजमेंट करने बैठे, भजन कब करेंगे? वो क्या करेंगे पता है? पानी में घोले उसको, है ना, और उसका बॉल बनाएंगे, डफ बोलते हैं उसको, और उसको मिट्टी उसमें डाल देंगे चूल्हे में, फिर क्या बनेंगे वो, क्या बोलते हैं उसको, बनाते भी है ना, बाटी जैसा। तो वो बाटी न उसमें नमक न उसमें घी, आप खा सकते हो वैसा बाटी, और भगवान को धर देंगे। और राधा मदन मोहन प्रकट हो जाते थे, बोलते थे अरे सनातन गोस्वामी आपके साथ तो यार बड़ा मुश्किल है रहना, भोग लगा रहे हो और नमक तो दो, उसके साथ घी तो दो। बोले देखो भाई आप हमारे साथ नहीं रह सकते, अभी हमारा आदत, आज घी मांग रहे हो कल को कुछ और मांगोगे, कल को छप्पन, देखो हम भजन कब करेंगे? तो मदन मोहन चुप हो जाते हो, खा लेते वही, लेकिन भगवान रहते हैं उनके साथ में। अब समझ रहे ना, ऐसा आदान प्रदान होता। तो मदन मोहन बोले कि ऐसे तो हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ में, तो कौन रोका है, तुम जाओ ना, हम तो अपना भजन करते रहेंगे। लेकिन मदन मोहन उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो मदन मोहन ने क्या किया, मदन मोहन ने बोला, सनातन गोस्वामी बोला देखो भाई हम तो मांगेंगे नहीं, हम भजन में रहेंगे, तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लो। बोले ठीक है, अब हमको अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो यमुना पहले बहुत चौड़ी थी, वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था। तो एक कहां से नमक आ रहा था, अफगानिस्तान साइड से। तो एक आगरा के कोई बड़े व्यापारी थे, अग्रवाल करके, है ना, तो उन्होंने, उनका वहां पे नाव फंस गई, जहां पे मदन मोहन मंदिर है ना उधर ही नीचे। तो फंस गई, पहले नहीं था ना, पहले वृंदावन जंगल था, तो फंस गई, निकल ही नहीं रही। कोई लास्ट में किसी के मन में भगवान प्रेरणा दिए, बोले तुम्हारी नाव तब निकलेगी यहाँ सनातन बाबा करके हैं, उनके पास जाओ, उनको प्रार्थना करो, उनके भगवान सुनते हैं तो निकाल देंगे। तो सनातन गोस्वामी के पास गए, सनातन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो साधारण सा एक बाबा हूँ, भजन करता हूँ अपना। बोले नहीं, आप भगवान को प्रार्थना करो तो निकल जाएगी। तो क्या हो गया, उन्होंने बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ। बोला अगर आप प्रार्थना करोगे और मेरी नाव निकल गई, इसमें करोड़ों का माल है, मैं बहुत भव्य मंदिर बनाऊंगा। और बोले अच्छा ठीक है, फिर आप एक काम करना, अगर आपकी नाव निकल गई ना तो 56 भोग और मंदिर व्यवस्था करना, भगवान मेरे साथ बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है? बोले ठीक है, और नाव निकल गई और उसको बहुत प्रॉफिट हुआ आगरा में जाके, और उसने फिर वो मंदिर बनवाया और भगवान के लिए पुजारी रखा। रूप सनातन गोस्वामी बोले हम छूटे भाई, अब तुम अपना खाओ पियो, और वो हर पेड़ के नीचे भजन करते थे। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास आए और उन्होंने बोला भैया आज एक लाली आई थी खीर लेके। तो सनातन अच्छा, बोले ये लो खीर। तो खीर खिलाई, तो बोले अरे ये खीर साधारण नहीं है, तुमने पता क्या किया, तुमने लाली से सेवा ले ली, ये स्वयं राधा रानी थी, तुम कितने मूर्ख हो पता है, तुमने इच्छा क्यों किया कि मुझे भगवान को भोग लगाना है खीर का, अब तुमने लाली से सेवा ले ली, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो डांटने लग पड़े उनको। और सनातन को रूप गोस्वामी फिर बहुत दुखी हो गए, फिर जाके भजन करने लगे, फिर आई वो लाली, फिर उनको क्या किया, पल्लू किया। अब समझ रहे ना, ये भक्तों का भाव होता है ना। तो हम कौन से स्तर पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वो भाव है, हमको पता तो होना चाहिए हमको पहुंचना कहाँ है।
ठीक है, अब एक आधा रह गया, अभी भूख लग गई होगी सबको। मैं सोचा था 9 बजे खत्म कर दूं, क्या करें अभी कथा में इतना रघुनाथ दास गोस्वामी के पास इतना धन था, उनका विवाह कर दिया, लेकिन वो भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु के पास। तो शॉर्ट में बोलूंगा, चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। चैतन्य महाप्रभु बोले, भालो ना खाइबे भालो ना पैरिबे, ग्राम में कथा ना सुनिबे ग्राम में कथा ना कहिबे, अच्छा मत खाना अच्छा मत पहनना, और ग्राम में कथा मत करना, और ग्राम में कथा मत सुनना, मेरा भजन करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे पता है, जगन्नाथपुरी में रहते थे। जगन्नाथपुरी में उनको लगा यार मैं डायरेक्ट जाऊंगा, हम तो पहले प्रसाद ही ढूंढते हैं जाके, है ना, तो ये भोग हो जाएगा, मैं पुरी में इसलिए नहीं रह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, रात को जाया करूंगा और जो नाली में जो चावल बहते हैं ना उनको निकालूंगा, और उसको पहले वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, लेकिन वो भी उनको लगा इंद्र तृप्ति हो रही है, मैं छाछ का वेट करता हूँ कि छाछ मिले। फिर मैं प्रसाद का वेट करता हूँ कि मैं पैसा तो दे नहीं सकता, तो कोई लोग मुझे बुलाएंगे, बोलेंगे नहीं ये तो अच्छा नहीं है, मेरा किसी पे आश्रितता है। फिर उन्होंने सोचा रात को मैं नाली में से निकाल के चावल धो के उसको खाते थे। चैतन्य महाप्रभु खाते हैं, ठीक है, तो ऐसा वैराग्य है उनका। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, टाइम नहीं रहा इसलिए। और हरिदास ठाकुर जो थे, उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था और जगन्नाथपुरी में अलाउड नहीं है, तो वो ऐसे में नाराज नहीं हो गए, मैं इतना महान भक्त हूं, नामाचार्य की उपाधि भगवान मुझे दिए हैं और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तुम मेरा अपराध कर रहे हो। नहीं गए, वो बाहर से बस चक्कर का दर्शन करते थे और आ जाते थे। अब जगन्नाथ जी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करने जाते थे रोज। यह है सरेंडर। जब हम सरेंडर करते हैं भगवान को, तो फिर हमको करने की आवश्यकता नहीं, भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं, हम खुद का पालन पोषण करने की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद जगन्नाथ प्रसाद लेके किसके पास, स्वयं जगन्नाथ जी जा रहे हैं, किसके पास, हरिदास ठाकुर के पास में, है ना। तो हमको भक्ति का मतलब यही है, हमारी प्रसन्नता नहीं, यही अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं भाव, कि अर्जुन तुम मेरे लिए युद्ध करो। अब तुमको क्या लग रहा है मेरे रिश्तेदार मरेंगे, मैं मारूंगा, नहीं, मुझे ये संतुष्टता देगा क्योंकि धर्म की स्थापना करेगा। तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं, तुम जीतते तो भी ठीक है, हारते तो भी ठीक है, तुम्हारा वही भक्ति है बस। रिजल्ट डजंट मैटर। तो रिजल्ट मैटर नहीं करता है, उसको बोलते हैं कर्मयोग। कर्मयोग डिटैचमेंट देता है, लेकिन भक्ति योग क्या देता है, डिटैचमेंट नहीं, वो फल ही भगवान को अर्पण कर देता है। सन्यास और वैराग्य में अंतर है। सन्यास व्यक्ति गृहस्थी में भी हो सकता है, कर्म से पहले ही उसका फल भगवान को अर्पण कर दिया, अच्छा हो बुरा मैं बेस्ट दूंगा, वो सन्यास हो गया। और वैराग्य का अर्थ मतलब क्या है, ये नहीं, नेति 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 नेति। आप समझ गए वैराग्य और सन्यास का अंतर, समझ गए। तो गृहस्थी में भी सन्यासी हुआ जा सकता है, यही गीता का संदेश है। जो व्यक्ति समझ गया आत्मा ना तो सन्यासी है, ना तो ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना अफ्रीकन है, ना अमेरिकन है, आत्मा आत्मा है और भगवान आत्मा को देखते हैं, बस यही अंतर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतनी पेशेंस से सुना और आशा करता हूं कि आप सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि पेचीदा बहुत है, लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया था और आप लोग समझ गए होंगे। बहुत